सर आप म्यूट है अभी फिलहाल। हेलो। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग। मैं म्यूट तो यहाँ नहीं था।
तो लेआउट तो ऐसे भी हम टेस्ट कर देते हैं ना। यस सर। Layout तो HTML so तो हमने बोला था आज इस पे काम करेंगे नेविगेशन बार पे, ठीक है। यस सर। चलिए अच्छा अभी जैसे, अच्छा ठीक है उस पे मैं आता हूँ। पहले तो नेविगेशन बार बनाते हैं। एंड अगेन फॉर रेफरेंस लेट्स यूज दिस w3schools.com कि ताकि बुक के जैसे आपके लिए भी रहेगा। तो बहुत सुंदर तरीका से वो बनाने के लिए दिया हुआ है कि नेविगेशन बार कैसे बनेगा, है ना। तो रेफरेंसेस में जाइए, CSS सॉरी ट्यूटोरियल्स में CSS वाले में, एंड ये सब में तो मतलब बेसिक CSS समझाया हुआ है कि जैसे टेबल्स को फॉर्मेट करना है तो कैसे करना होगा, ठीक है। मेनली प्रॉपर्टीज, यस नथिंग सर। एल्स, ठीक है। तो यस सर। ये देखिए ये वाला पोर्शन आ गया ना CSS नेविगेशन बार करके, यस सर। ठीक है। तो खाली दिमाग लगाया और कुछ नहीं है सब में, ना, ठीक है। मतलब जैसे ये सब पहले जावास्क्रिप्ट से होता था, जो हम लोग ऐसे कर रहे हैं ना, माउस लेके जा रहे हैं। तो यस सर। जावास्क्रिप्ट का जैसे ऑन फोकस ये सब इवेंट्स था, उससे क्या होता था हम लोग ये सब चेंज करते थे, विच इज वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली। तो लेट ऑन CSS में आ गया ये, ठीक है। तो CSS में कुछ और हम लोग अभी बात करेंगे आज। यस सर। अब ये सब तो तो ये सिंपल। सीएसएस में करना ये थोड़ा डिफिकल्ट होता था सर। नहीं CSS में तो पहले होता ही नहीं था एक्चुअली में ये, ठीक है। मतलब सॉरी सर, हाँ जेएस की बात करें सर, हाँ जेएस में थोड़ा ये सा डिफिकल्ट। देखिए डिफिकल्ट कुछ भी नहीं होता एक्चुअली, मतलब टाइम कंज्यूमिंग था थोड़ा सा, है ना। जैसे यस देखिए सर। सी में ऐसा थोड़ी ना है कि बड़ा बड़ा प्रोग्राम्स नहीं बना है, ठीक है। यू कैन मेक यस यू सर। नो एनी बिग प्रोग्राम इन सी, बट प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम होता है बट कि मतलब थोड़ा सा वो टाइम लगता है उसमें, है ना। तो जैसे सर कि वो ज्यादा तो फिजिबल नहीं है सर बाकी के कंपेयर में। एग्जैक्टली है ना। तो अभी तो हमको क्या करना होता है, समय बचाना होता है थोड़ा सा, है ना। तो ओके सर। अब जैसे कि ये मान लीजिए ये जो लैपटॉप बनाने वाला कंपनीज है, ये लोग क्यों नहीं अपना सब कोई CPU बना लेता है, ठीक है। क्यों नहीं सब कोई अपना हार्ड डिस्क बना लेता है। अब उसमें क्या होगा, यस सर। देखिए सबसे पहले तो हर चीज के लिए वो लोग को एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। यस सर। तो कि मतलब जैसे देखिए अभी सोनी के पास में अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, तो देखिए ये लोग का इनोवेशन होता रहता है, जैसे नया नया स्क्रीन टाइप लोग लेके आते रहता है ना, कुछ नया लाएगा। यस सर। एप्पल डेफिनेटली हैज इट्स ओन रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, तो कुछ ना कुछ ये लोग नया लेके आते रहता है। तो यस सर। लाइक दैट है ना। तो बट ये जितना हमारे ये लिनोवो है या डेल है HP है, दे मे बी हैविंग सम रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होगा भी उनके पास, बट नॉट फॉर एवरीथिंग, है ना। जैसे CPU के लिए इनको पता है कि मतलब दुनिया को क्या पसंद है, मतलब इंटेल पसंद है या AMD पसंद है, चलो वही डाल के दे देते, क्या जरूरत है हम लोग को मतलब अपना दिमाग लगाने का वहाँ पे ना, ठीक है। सिमिलरली हार्ड डिस्क के लिए ऑलरेडी मतलब मैन्युफैक्चरर्स पड़ा हुआ अच्छा अच्छा बना रहा है, उन्हीं से बल्क में ले लेते हैं और हम भी कुछ कमा लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके ये लोग कर रहा है। ओनली क्या कर रहा है कि एक पूरा पैकेज बना के आपको दे दे रहा है, नथिंग एल्स, ठीक है। दे आर क्रिएटिंग अ पैकेज एंड दे आर गिविंग टू यू, दैट्स ऑल, है ना। वैसे ही यस करके सर। कि जैसे मान लीजिए अगर घर में कोई इवेंट होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग बाहर से आजकल आदमी को बुलाते हैं ना खाना बनाने के लिए। तो यस सर। पहले के जमाने में क्या होता, घर का आदमी लोग मिलकर ही काम कर लेता था, ठीक है। बट अब क्या है, अब घर में अब बहुत आदमी भी होगा तो भी अब कोई काम नहीं करना चाहता है एक तो, और मतलब वो प्रेजेंटेशन जो बाहर का आदमी दे देगा वो घर का आदमी से तो नहीं होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, वो प्रेजेंटेशन पैकेज जो हम लोग बोलते हैं ना एक साथ में, वो पैकेज के हम लोग क्या करते हैं, मतलब आजकल आदमी लोग को ढूंढते हैं। तो आजकल जैसे बाहर में इवेंट मैनेजर्स है ना, ठीक है। मतलब कुर्सी किस कलर का होगा से लेके डेकोरेशन से लेके, जैसे अभी यहाँ पे बिहार में दिखेगा तो सेम मतलब पंडाल का कपड़ा जो होगा बिना धोए कई बार क्या होता है कि 10 जगह वो लोग यूज कर देता है, या सेम डेकोरेशन स्पेशली जो विवाह भवन होता है उसमें देखा हुआ है, सेम डेकोरेशन लगभग मतलब 15 दिन लोग चला देगा, है ना, ठीक है। मतलब रीयूज कर लेता है चीजें। तो लेकिन यस बाहर सर। में तो क्या है कि मतलब लोग पैसा खर्चा कर ले तो बोल रहे कि नहीं हमको यूनिक चाहिए, ठीक है, हमको अलग थीम चाहिए, है ना, समथिंग लाइक दैट। तो उसमें क्या होता है कि मतलब ये आपके पास में इवेंट मैनेजर्स वगैरह है, वो लोग आपको पूरा एक अच्छा पैकेजिंग बना के देता है हर चीज में, ठीक है। तो नाउ दे डोंट हैव एनीथिंग यस। ऑफ देयर ओन, वो क्या करेगा, वो भी मार्केट से लेके आएगा चीजें, ठीक है। मतलब केटरर्स कहीं से लेके आएगा, डेकोरेटर्स कहीं से लेके आएगा, बट सबको एक जगह क्या करेगा, मैनेज मतलब दे एजेंट्स, वो लोग कस्टमर से बात करेगा और फिर ये लोग से बात करेगा, ठीक है, इन दैट वे। तो ये चीज है, ठीक है। तो अब उससे क्या होता है, उससे समय बच जाता है एक्चुअली, ठीक है। और मतलब जिसको जो चीज पे फोकस करना है वो चीज पे फोकस कर सकता है, इट इज गुड लाइक दैट, है ना।
तो वही चीज तो एक समय में क्या होता था, जैसे देखिए शुरू शुरू में तो हम लोग HTML को यूज करके ही सारा स्टाइलिंग भी कर रहे थे, लेकिन ये रियलाइज हुआ कि नहीं, HTML पे अगर सारा स्टाइलिंग का बोझ डालिएगा तो नहीं होगा, मतलब इट विल बी वेरी, मतलब बहुत क्लटर हो जाएगा, ठीक है, बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए बाद में CSS बनाया गया कि सारा स्टाइलिंग CSS में चला जाएगा, ठीक है। अब CSS में स्टाइलिंग पे ही फोकस किया गया था इनिशियली, ठीक है। बट लेटर ऑन व्हाट हैपन कि थोड़ा देखिए ये सब भी तो स्टाइल ही चेंज हो रहा है ना एक्चुअली में, जब हम माउस लेके जा रहे हैं तो ऐसा कोई खास यस सर। फंक्शनैलिटी में तो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो ये देखिए ये खाली क्या हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है, बट कलर चेंज हो रहा है किस पे, माउस लेके जाने पे, ठीक है। तो ऐसा ऐसा टाइप का चीज अब CSS में जोड़ दिया गया है कि आप चाहने से होवर पे भी, इसको होवर बोलते हैं CSS में। तो ऑन होवर आल्सो व्हाट यू कैन चेंज कलर्स एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। मतलब लुक्स के ही रिलेटेड में कुछ कुछ इवेंट्स यहाँ पे जोड़ दिया गया CSS में, ठीक है, व्हिच हैज मेड द थिंग्स बेटर, ठीक है, तो अच्छा अच्छा बना दिया है और सिंपल बना दिया, ठीक है। तो देखिए अभी ये पुराना यस सर। क्लासिक तरीका है मेन्यू बनाने का एक्चुअली, ठीक है, दिस इज द मोस्ट क्लासिक वे ऑफ क्रिएटिंग अ मेन्यू। तो इससे क्या होता है, इससे हम लोग एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाते थे, ठीक है। तो एक सिंपल तरीका से पहले हम ये भी बनाते हैं बिना कोई स्टाइल डाल के, पहले पहले देखते हैं कि इसका एक्चुअल इफेक्ट क्या होगा, है ना, ठीक है, इसका एक्चुअल इफेक्ट क्या होगा। तो यस सर। अभी इसमें जाते हैं हम लोग, और सबसे पहले अगेन प्लानिंग इज रिक्वायर्ड, रिमेंबर, ठीक है, विदाउट प्लानिंग तो नथिंग विल हैपन। तो जैसे ये हमारा जो हॉस्टल मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है, इसका हमारा नेविगेशन किस तरह का होगा, है ना, तो वो हम लोग को प्लान कर लेना होगा। तो जैसे मान लीजिए एक मेनू मैंने बना दिया ऐसे मास्टर के नाम से, ठीक है। तो द मास्टर मेनू, या अभी एक काम करते हैं, अभी क्योंकि यहाँ पे ड्रॉप डाउन आ जाएगा एक्चुअली में, तो अभी मैं सिंपल टाइप से एक मेनू बनाना चाह रहा हूँ यहाँ पे। तो सपोज अभी लाइन से ऐसे सर बना लेते हैं हम ड्रॉप लोग। डाउन जैसे सर। हाँ, सर ड्रॉप डाउन ड्रॉप मतलब डाउन ये मतलब देखिए, सर। ड्रॉप डाउन मतलब ये वाला, एक मिनट कहाँ गए। तो जैसे अभी इसमें तो सब सिंपल वाला मेन्यू है अभी फिलहाल, अभी नीचे आते हैं हम लोग, यहाँ पे यस दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे ये दो टाइप है ना, वर्टिकल में हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल में आप देखिएगा सर। अलग अलग टाइप यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। तो यू विल हैव साइट नेव, रेस्पॉन्सिव वाला, रेस्पॉन्सिव साइट नेव, ये वाला, ठीक है। तो देखिए ड्रॉप डाउन में क्या होगा, इस तरह से एक मेन्यू आ जाएगा ये वाला, ठीक है। ओके सर। तो अब इसमें फिर एक्स्ट्रा थोड़ा सा समझना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा उसमें, ठीक है। जैसे देखिए इसमें थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो पहले एक सिंपल मेनू बना लेते हैं, देन नेक्स्ट टाइम वी कैन ट्राई दिस आउट, है ना, ठीक है, नेक्स्ट टाइम इसको ट्राई कर लेंगे हम लोग, ठीक है। यस जैसे सर। अभी देखिए यहाँ पे LI से, और फिर अचानक यहाँ पे कुछ जोड़ दिया यहाँ पे ना, ठीक है। तो अभी इनिशियली थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हुआ, तो अभी सिंपल टाइप से ये कैसे बनाया, इसी तरह से हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। लेट्स क्रिएट इट समथिंग लाइक यस सर। दिस। तो अभी एक काम करते हैं हम सर लोग। ये बीच में इसे कैसे इंसर्ट किया होगा, जो ट्राई इट योरसेल्फ वाला जो बॉक्स है जहाँ पे सर, मतलब कौन सा, जो ये भी वाला, चीज ये, डिस्कस, जैसे अब अच्छा, यस सर। ये वाला, नहीं सर वो नहीं। हाँ हाँ, उससे पीछे जाइए ना सर। अच्छा, हाँ, वो जो ड्रॉप डाउन दिखा रहे थे सर, मतलब वो जो प्रैक्टिकल जो इम्प्लीमेंटेशन है वो जो दिखा रहा अच्छा, है ये यहीं पे वाला, ये सर। वाला। हाँ ये जो पूरा तो ये बॉक्स है यहाँ सर, पे वो मेनू होम से बना ही लेके। दिया है ना, वो मेनू बना दिया एक्चुअली में यहाँ पे, ठीक है, दिस इज अ ओ मेनू एक्चुअली, पूरा मेनू बना के रख दिया है यहाँ पे, है ना, ठीक है। अच्छा। तो ये आप चाहने से देखिए अगेन, देखिए जब कोई चीज आप प्रैक्टिकल अच्छा सीखना चाहते हैं ना, तो यू शुड हैव सम स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो क्यों नहीं आप भी यस एक सर। ट्यूटोरियल साइट बनाते हैं, यस सर। ठीक है। ठीक है, ये मतलब एक्स्ट्रा उम्मीद या ओवर उम्मीद लेके नहीं चलना है कि वो सक्सेसफुली हो जाएगा, नो ठीक है सर। ना। तो लेकिन बस जस्ट फॉर समझने के एक्सपीरियंस लिए सर। ना, हाँ समझने के लिए, यस सर। क्योंकि उसका आइडिया आपको यहाँ से मिल जाएगा ना, यू विल गेट आइडिया फ्रॉम हियर वेरी इजीली, है ना, ठीक है। कि यस सर। एक ये है, इनफैक्ट ये सब भी है जो ट्यूटोरियल पॉइंट हमारा गीक फॉर गीक है, ये सब भी है, ठीक है। तो ये लोग से क्या होगा कि आइडिया आपको मिल जाएगा कि क्या होना चाहिए, कैसा लेआउट होना चाहिए, है ना, मेनली। तो ट्यूटोरियल पॉइंट का तो मैंने फर्स्ट टाइम ये खोला है, मतलब होम पेज, नॉर्मली तो हम लोग मतलब इनडायरेक्ट सोर्सेज से डायरेक्ट पहुंचते हैं यहाँ पे टॉपिक्स। ना, यस टॉपिक सर, से ही डायरेक्ट टॉपिक्स पहुंचते हैं। देखते। तो फर्स्ट टाइम मैंने खोला हुआ है, तो जिसमें ये अपना कोर्सेज वगैरह बेच भी रहा है, तो मुझे नहीं पता था कि लोग बेचता है बोल के। ऐसे मुझे पता है कि ये लोग का यस है शायद कहीं पे मतलब दिल्ली या नोएडा या कहीं पे ये लोग का है ऑफिस वगैरह। तो यस एक तो यूएस में भी दिखा रहा है, बता रहा है ट्यूटोरियल्स पॉइंट यूएस में है, ठीक है, और इंडिया में तेलंगाना में है ये लोग का, आई थिंक जावा टी पॉइंट का वहाँ पे था नोएडा में। एक स्टूडेंट वहाँ यस पे सर। इंटर्नशिप करने का बात कर रहा था। तो इसका था शायद, तो कहीं ना कहीं ये लोग का असल में है, ये देखिए नोएडा यूपी में ना, इसका नोएडा में है। यस सर। तो ये लोग भी है, मतलब ये सब सर्विसेज का पैसा वैसा लेता है। यस सर। तो यहाँ पे भी दिया हुआ है कुछ कुछ कोर्स फी वगैरह तो दिया है यहाँ पे भी।
कि फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट प्राइम पैक इतना में ही, तो देखिए ये तो यही सबसे गलत लगता है ना कि देखिए 36,000 या 37,000 का चीज आपको कितना में दे रहा है, 2,599 में दे रहा है, मतलब इसका एक्चुअली वैल्यू यही होगा। या यस ये लोग सर। ने पूरा कोशिश किया होगा, ये लोग ने पूरा कोशिश किया होगा कि ये लोग 36,000 में बेच दे, ठीक है, ये 37,000 में बेच दे, बट दे कुड नॉट, है ना। एंड अल्टीमेटली देखिए, यस सर। तो ये लोग असल में क्या कर रहा है ना कि मतलब समवेयर, मतलब ये लोग ये सब चीज का वैल्यू घटा दे रहा है एक्चुअली, ठीक है, कि ये फिर आलू प्याज का भाव में बिकने लगेगा, और उसके बाद में जैसे कि क्या हुआ, डीसीए जो हुआ है ना, तो ऐसा नहीं कि डीसीए बहुत खराब चीज है, ठीक है। एक्चुअली देखिए कंप्यूटर्स में आप देखिएगा तो आई थिंक प्रोबेबली है ना 80% ऑफ द यूजर जो कंप्यूटर यूज कर रहा है उसको कोई एडवांस नॉलेज नहीं चाहिए, ठीक है, तो चलिए 80% नहीं, लेट्स ब्रिंग द स्ट्रिक्स लिटिल बिट डाउन, तो 60% जो यूजर्स है ना उसको बहुत ज्यादा एडवांस नॉलेज नहीं चाहिए, जैसे जो बच्चा लोग स्कूल जा रहा है अभी फिलहाल, ठीक है, उसको भी तो नॉलेज चाहिए ना कंप्यूटर्स का, ठीक है, तो यस सर। स्कूल जा रहा है या लोग जो ऑफिस जा रहे हैं या घर में जो यूज करे कंप्यूटर्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे ये अभी तक ये क्या बोलते हैं, एक मेरा रिलेटिव है, अभी फोन किया था कि उसको वो चाहिए कोवैक्स, मतलब ये कोविशील्ड लगवाना है, ठीक है, अभी तक नहीं लगवाया, तो यस वो सर। कोविन में रजिस्टर कर देने के लिए ना, ठीक है। तो अब देखिए नाउ द पर्सन, ठीक है, जिसके वाइफ, मतलब जिसका वाइफ को लगाना है, तो दोनों जन एजुकेटेड है, ठीक है, मतलब दोनों जन ग्रेजुएट है, ठीक है, बट दे आर हार्डली, मतलब ये लोग कंप्यूटर यूज करता है, फोन भी ठीक से यूज नहीं कर पाता है, ठीक है, दोनों टीचर है, ठीक है, तो बट यस सर। हार्डली ये लोग वो यूज कर पाता है, मतलब मोबाइल फोन वगैरह, तो ना ये तो सही नहीं है ना। अब आप एक तो यस टीचर सर। है, और आजकल आजकल के जमाने में तो मतलब कंप्यूटर कितना बड़ा इम्पैक्ट है, ठीक है, कि एजुकेशन में यस सर। स्पेशली, ठीक है, तो एनी काइंड ऑफ एजुकेशन कंप्यूटर आजकल काफी अच्छा हो गया है, तो इसीलिए मतलब अभी मतलब मेरा जो ये है एनालिसिस है कि देयर आर मेनी पीपल एक्चुअली हु हैज टू यूज, क्योंकि कंप्यूटर हर जगह है ना, एवरीवेयर। आप अभी कार भी खरीदते हैं तो कार में भी आपके पास में आजकल वो स्क्रीन आ रहा है, ठीक है, 8 इंच 10 इंच का स्क्रीन आ रहा है, जिसको आपको ऑपरेट करना पड़ेगा, मतलब उसी से ना, मतलब कमांड्स वगैरह से, तो इट्स अ कंप्यूटर, अ स्मॉल कंप्यूटर एक्चुअली, ठीक है। प्लस अब आजकल क्या होता है, ये एप्लीकेशन और जो भी चीज होता है वो कैसे हो रहा है, वो तो कंप्यूटर से ही हो रहा है ना, आपको किसी को अगर एप्लीकेशन यस सर। लिखना है तो यू हैव टू टाइप इट विद कंप्यूटर्स, रेज्यूमे अगर कहीं पे किसी को देना है आपको, देन इट हैज टू बी अ कंप्यूटराइज्ड वन, है ना। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है किस तरह से टाइप करना है, किस तरह से उसका फॉर्मेटिंग करना है, तब कैसे करके होगा, ठीक है। तो अभी हुआ क्या कि मतलब एक्चुअली ये जो मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, ये जो डीसीए है इट्स नॉट फॉर स्टूडेंट्स एक्चुअली, ठीक है, इट्स फॉर दोज पीपल जिनको कॉन्सेप्ट है कि डॉक्यूमेंट्स क्या होता है एक्चुअली में, ठीक है, जो ऑफिस में जाने वाले लोग होते हैं ना उनको मालूम है डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, रिपोर्ट्स क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज प्रेजेंटेशन, ठीक है, तो ये सब इम्पोर्टेंट है जानना, ठीक है। अब ये सब के बारे में स्कूल का स्टूडेंट तो जानता ही नहीं, बिकॉज अपने देश में ऐसा है ही नहीं कि इतना डीपली पढ़ाया जा रहा है सब चीजें, है ना। तो यस खैर, सर। तो अभी ऑफिस वाला जो डॉक्यूमेंट जानता है, जैसे अभी भी ना स्टूडेंट स्कूल का स्टूडेंट से पूछेगा कि क्यों हम वो लेफ्ट और टॉप में मार्जिन छोड़ते हैं, ठीक है, तो देयर मेनी स्टूडेंट्स हु वोंट बी एबल टू टेल कि वो मार्जिन क्यों छोड़ा जाता है, ठीक है। तो मार्जिन आर लेफ्ट फॉर हेडर्स फुटर्स, ठीक है ना, और उसके बाद में बाइंडिंग, ये सब के लिए मार्जिन को छोड़ा जाता है। तो ये सब पता ही नहीं किसी को भी, व्हाट इज हेडर व्हाट इज फुटर, ठीक है, गटर एरिया किसको बोलते हैं सब मालूम ही नहीं है। तो ये सब स्टूडेंट लेवल पे सिखाना चाहिए स्टूडेंट्स को, ठीक है, बट नो वन इज बॉदर्ड, ठीक है। तो इसीलिए ये डीसीए कोर्स का फ्लॉप होने के पीछे कारण यही था। तो सब क्या सिखा रहा था यहाँ पे, टाइपिंग सिखा रहा था, ठीक है, कुछ टाइप कर लो सेव कर लो, टाइपिंग सेविंग, दिस वर द थिंग्स दे वर टीचिंग एक्चुअली, वो भी ढंग से नहीं, मतलब कॉन्सेप्चुअली जो कंप्यूटर कॉन्सेप्ट होता है वो सही ढंग से नहीं सिखा रहा था, है ना, तो ये प्रॉब्लम था। तो अगर आप डीसीए को डीसीए के लेवल पे सिखाइएगा तब तो डेफिनेटली मतलब चलना चाहिए कोर्स, एंड यू कैन आस्क अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है। मुझे कितना सारा आता है अभी ऐसा कि मतलब लेकिन मैं जानबूझ के छोड़ देता हूँ, बिकॉज मुझे मालूम है गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर होता है तो मैं अवॉइड करता हूँ सिखाना, है ना, क्योंकि वो सीखेगा नहीं, बहुत बार चांसेस रहता है। तो बहुत लोग आता है बोलता है सर आप जितना पैसा लेना है ले लीजिए, लेकिन हमको एमएस ऑफिस सिखा दीजिए बोल के, ठीक है। तो एक तो मेरा टाइमिंग ऑड हो जाता है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि नहीं 8 बजे के बाद में रात को या 8 बजे से पहले सुबह, ऐसा टाइम। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कोशिश करेगा कि नहीं यस वो सर। सब टाइम देने का ही नहीं कोशिश करेगा, ठीक है, मतलब उसको अपना सुटेबल भी टाइम चाहिए और ये भी चाहिए, ठीक है, मतलब ठीक ठाक हो भी जाना चाहिए। तो नाउ दैट इज नॉट पॉसिबल विथ मी, है ना, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम। तो लेकिन वो लोग रेडी है, वो लोग विलिंग है, अगर मतलब सिखा दीजिए तो पैसा देने के लिए भी विलिंग है। तो असल में ये कोर्स तो प्रीमियम कोर्स के तौर पे जा सकता है एक्चुअली, ठीक है, जो डीसीए होता है इसको यस सर। प्रीमियम कोर्स की तरह सेल कर सकते हैं, बिकॉज ये जनरली इसका जो टारगेट ऑडियंस है वो कौन है, वो एम्प्लॉयड पीपल है, ठीक है। और तो और देखिए असल में क्यूरियोसिटी हो तो आपको किसी का जरूरत भी नहीं है एक्चुअली में, ठीक है, बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी हो तो कहीं जाने की जरूरत नहीं इसको सीखने के लिए। जैसे प्राइवेट सेक्टर में आप देख लीजिए बहुत तो खुद से सीख लेता है, ठीक है। एक लड़का है जो वहाँ पे चेतन साधन इंस्टीट्यूट में काम करता है, तो अब लगभग वो मैनेजमेंट पोजीशन पे पहुंच गया वो लड़का, है ना, ठीक है। तो दैट बॉय स्टार्टेड एज अ पियोन, मतलब वो उसका काम था फाइल इधर से उधर करना, ठीक है, और उस समय में मेरे ख्याल से वो क्लास 12 पास किया था, घर में थोड़ा दिक्कत था वो लोग का, तो
आ गया था यहाँ पे, ज्वाइन कर लिया था। तो ये देन ही डिड हिज ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन क्या किया, वो सर्टिफिकेट मिल गया उसको ग्रेजुएशन का। फिर काम करते 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 अभी मैं उसको जान रहा हूँ, लगभग 10-12 साल से जान रहा हूँ उस लड़का को। तो फर्स्ट टाइम मैंने मिला था उससे, तो ही वाज नथिंग मोर देन अ पियोन एक्चुअली, ठीक है। तो उसको खाली फाइल इधर से उधर करने का काम मिलता था, कोई खास काम नहीं। लेकिन देखिए सीखते 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 आज हमको लगता है लगभग वहाँ पे चेतन साधन इंस्टीट्यूट का केवाईपी पूरा वो संभाल रहा है, ठीक है। एंड केवाईपी का पूरा प्रोसेस कंप्यूटराइज्ड है, ठीक है। एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग इज कंप्यूटराइज्ड है, ठीक है। तो सारा यस चीज, सर। तो अगर क्यूरियोसिटी हो तो ये तो आप अपना से भी काम करते करते सीख सकते हैं, बट फिर भी लेवल में फर्क आता है। जो आप कहीं से जाके प्रोफेशनल लेवल पे सीखते हैं, ठीक है, और जो अपना सीखते हैं उसमें बहुत अंतर होता है एक्चुअली में, ठीक है। तो इसको तो एक प्रीमियम कोर्स की तरह इजीली सेल कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली दिस थिंग्स ऑल्सो। तो ये असल में ये सब सच का प्रीमियम पैक्स या प्रीमियम कोर्सेज है, ठीक है। इसको आप मतलब इस तरह से अगर बेइज्जत करेंगे तब तो गड़बड़ हो जाएगा एक्चुअली, ठीक है, सब चीजों को, है ना। तो राइट ये सर। लोग थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है चीजों को, है ना। और देखिए वो लेवल भी क्रिएट नहीं करके देगा, जो लेवल चाहिए होता है वो सब लेवल भी क्रिएट नहीं करके देगा। तो नाउ दिस इज समथिंग, ये सब रिस्की हो जा रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं। मतलब कुछ नाम को लेके आदमी सिर्फ पैसा कमाने के लिए क्या कर रहा है, इसको मतलब पूरा बेच दे रहा है एक्चुअली में, ठीक है। जैसे स्कूल्स भी वही कर रहा है कि हम लोग स्कूल है इंग्लिश मीडियम स्कूल है कर करके पैसा ले रहा है ऐसे पेरेंट्स से। बट जो हम लोग को चाहिए एक्चुअली स्कूल से वो हम लोग को मिल नहीं पाता है, ठीक है। वो हमारा बच्चा लोग में आ ही नहीं पाता, उसे मिल ही नहीं पाता है, ठीक है। तो खैर एनीवेज, तो जैसे अभी हमने बोला कि इफ यू रियली वांट टू लर्न, ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा प्रोजेक्ट्स लीजिए। तो एक ट्यूटोरियल साइट कैन बी अ वेरी गुड प्रोजेक्ट, ठीक है। तो जिसमें यस आपको सर। स्पेशली ये पता चल जाएगा, लेआउट्स वगैरह बहुत सारा पता चलेगा, क्योंकि यहाँ तो बैकएंड का उतना ज्यादा काम नहीं करना है, ठीक है। हालांकि इसमें देखिए, इसमें जो इन लोगों ने टेक्नोलॉजी यूज किया दैट इज एएसपी, ठीक है। मतलब सर्वर साइड का भी पूरा फायदा उठाया है नाउ हाउ दे आर यूजिंग। क्योंकि देखिए इसमें सबसे बड़ा बात है कि वो जो ट्राई इट योरसेल्फ देता है ना ये वाला, तो ये तो सर्वर यस साइड सर। है। इवन दिस वन यू कैन ट्राई, यस सर। ये चैलेंज मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिया हुआ यस है, सर। ठीक है। यस सर, इसका भी सर पूछना था सर, ये हाँ, मतलब कैसे उन लोग एक ये एडिटर के साथ साथ। HTML में तो ये आसान है, ठीक है, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, ठीक है। हाँ। HTML में आसान है बिकॉज ये आपका टेक्स्ट एरिया जैसा हो सकता है ये वाला, ठीक है। यस। ये टेक्स्ट एरिया ऐसा हो सकता है। पहले कोई जरूरी नहीं है इतना, ये सब जो दिखा रहे हैं कलर वलर आ रहा है, पहले कोई जरूरी नहीं है कि आपको कलर वगैरह कीजिएगा। मतलब जस्ट हम्म। स्टार्ट एक्चुअली, ठीक है, जस्ट स्टार्ट सिंपल टाइप से कुछ कीजिए कि कलर वलर नहीं है, नोट पैड जैसे चले, ये ठीक है। यू डोंट हैव टू गिव एनीथिंग, ओके सर। ये सब कुछ करने का जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। खाली एक बटन डालना है रन के लिए, है ना। और वो टाइप कर ले अपना जो टाइप करना है यहाँ पे। और उसके बाद में जैसे यहाँ रन हम्म। करेगा, यहाँ पे क्या होगा, उसका आउटपुट दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आउटपुट दिख यस। जाएगा, है ना, ठीक है। तो यस सर। असल में आप देखिएगा इसमें फ्रेम्स होता है, तो फ्रेम्स तो खत्म हो गया, आजकल इनलाइन फ्रेम्स आता है, ठीक है। आई फ्रेम बोलते हैं, IFRAM। तो आई फ्रेम इज नथिंग बट अ स्मॉल ब्राउजर इनसाइड अ ब्राउजर, ठीक है, आप ये बोल सकते हैं। अब स्मॉल ब्राउजर, ब्राउजर हाँ, इनसाइड अ इनसाइड अ ब्राउजर। ब्राउजर, ब्राउजर के अंदर ब्राउजर है, ठीक है। तो अभी मैं ओके दिखाऊंगा सर। अभी। मतलब देखिए अभी आपने देखा ना, ये ऑलरेडी देखिए ये पेज के अंदर एक पेज खुल गया, देखिए अंदर में। मतलब ये ब्राउजर के अंदर में एक यस। ब्राउजर है, देखिए मतलब ये देखिए, और एकदम फुली फंक्शनल है, देखिए काम कर रहा है ना पूरा। तो देखिए, यस सर, ये है तो ना, कम्प्लीटली। ब्राउजर के अंदर ब्राउजर हो गया, ठीक है। यस सर। तो यही यस सर। इसी का यूज करके ये लोग ने इसको अचीव किया है, ये वाला जो है ना ये। तो ये ब्राउजर के अंदर ब्राउजर हो गया, देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे छोटा सा ब्राउजर जैसा आ गया, आप जो भी करेंगे उसका इफेक्ट आप यहाँ पे आराम से देख सकते हैं, इवन ठीक सर है। C++ या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कंपाइलर भी यहाँ पे मतलब रहता है, वो एकदम लोग एकदम देता है। एकदम। तो वही उसके लिए स्पेशली बैकएंड चाहिए, इसके तो बैकएंड नहीं चाहिए। ये जो कर रहा है ना ये लोग, ये बिना बैकएंड का हो यस जाएगा, सर। ठीक है। क्योंकि ओके ब्राउजर आपका सर। ये सब ये HTML और CSS तो ब्राउजर इंटरप्रेट कर लेता है, तो डोंट नीड बैकएंड फॉर दिस, है ना। लेकिन उसके लिए यस सर। जो हमारा ये C++ है, उसका तो कंपाइलर कहाँ रहेगा, सर्वर पे रहेगा, ठीक है। वो यस सबसे सर। पहले तो सबके कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं हो सकता है ना, ठीक है। तो दैट विल बी इन सर्वर, ठीक है। तो उसका जब प्रोग्राम आप यहाँ पे कंपाइल करते हैं, रन करने के लिए क्लिक करते हैं, तो सबसे पहले वो प्रोग्राम जाता है सर्वर में, कंपाइल होता है, ठीक है। फिर उसका रिजल्ट आके यहाँ पे डिस्प्ले होता है, ठीक है। उसका रिजल्ट आके डिस्प्ले होता है। तो मैंने सारा वो सब करके देखा हुआ है, बट वही था कि मतलब ये सब सम अप नहीं किया अभी तक मैंने। मुझे भी हमेशा से इच्छा था कि एक इस तरह का साइट हो जहाँ पे हम लोग, तो अब तो बहुत लोग बहुत आगे बढ़ गया एक्चुअली में, ठीक है। तो नाउ आई हैव टू थिंक समथिंग डिफरेंट एक्चुअली, ठीक है। तो कोशिश कर रहा हूँ कुछ अलग हम्म। सोचने का, बिकॉज भीड़ वाला काम करना मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है। तो अब तो इससे ज्यादा अच्छा है कि जो एग्जिस्टिंग सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म है जैसे हैकर रैंक वगैरह है, तो अगर बनाने से अच्छा उसमें स्टूडेंट को डाइवर्ट कर देना है कि भाई वो सब करो, ठीक है। और कभी कभी यस सर। स्टूडेंट आएगा, इंटरेस्टेड स्टूडेंट आएगा, अगर प्रोजेक्ट करना चाहेगा तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन गाइड देम जब टाइम रहेगा तब, ठीक है। तो गाइड कर देंगे कि अच्छा आप भी हैकर रैंक जैसा कुछ बनाइए, जैसा भी आपको बोला मैंने, ट्यूटोरियल पॉइंट से कुछ बनाइए, ठीक है। तो मे बी अगर उससे कुछ अच्छा होगा तो देखा जाएगा, बाद में उसको बड़ा टाइप से कुछ किया जाएगा, है ना, ठीक है। तो बट अभी यस सर। मेरा ये कॉन्सेप्ट कुछ एकदम अलग ही है अभी। जैसे मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि एक स्टूडेंट का एक मतलब एक मुझे पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम बनाना है एक्चुअली, है ना, ठीक है। दिस एन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है ये। जैसे आप क्लासरूम में देखिएगा ना,
तो उसके अंदर में एक टर्म आता है रूबिक्स करके, इसमें असल में मैनुअल काम ज्यादा है, तो इसमें ये वाला में अब मुझे क्या करना है, मुझे ऑटोमेट करना है कि आप अपने आप काम करते रहिए, आपका परफॉर्मेंस का ग्रोथ हमको दिखते रहेगा कहीं ना कहीं, है ना, ठीक है, ऑटोमेटिकली दिखते रहेगा। तो जैसे मान लीजिए अगर मैंने आपको क्या किया, आपको कोई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए दिया है ना, ठीक है, तो आपने प्रेजेंटेशन बना के पहले मुझे सबमिट कर दिया, ठीक है, मतलब जो ग्राफिक्स है वो मुझे सबमिट कर दिया। मैंने क्या किया, मुझे जैसे फुर्सत मिला, जब फुर्सत मिला मैंने उसका ग्रेडिंग कर दिया, ठीक है, मतलब इट हैज टू बी सबमिटेड, उसका कोई अभी कंप्यूटराइज चेकिंग नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज अभी उतना एआई तो हम लोग को आता नहीं कि वो एआई जाके उसको चेक कर ले ना, ठीक है। तो यस सर। है ना, तो अभी तो मैं ही चेक करूंगा उसको, मान लीजिए मैंने चेक किया, उसके बाद में आपको रिवर्ट बैक कर दिया योर स्कोर्स एंड ऑल दोस थिंग्स। अब मैंने तो एक असाइनमेंट चेक किया ना, बट ऑटोमेटिकली व्हाट विल हैपन, कुछ रूल होगा, कुछ ये यूज केस बनाया जाएगा जिसके हिसाब से क्या होगा कि मतलब उसमें से या तो पूरा पॉइंट या कुछ पॉइंट जाके आपका ओवरऑल स्कोर में, आपका ओवरऑल ग्रेड में जुड़ जाएगा एक्चुअली, ठीक है, तो जुड़ जाएगा। तो उससे क्या होगा ना, वो जो ग्रेड होगा वो सीरियसली आपका मतलब एक्चुअल एबिलिटी दिखाएगा, और वो मतलब तरह तरह का एक्टिविटीज से कैलकुलेट होगा, ठीक है, नॉट ओनली योर टेस्ट एंड एग्जाम्स, ठीक है, बट ऑल्सो अदर काइंड ऑफ एक्टिविटीज, ठीक है। जैसे कभी कभी दूसरा दूसरा टाइप का काम दिया जाएगा जिसमें मतलब आदमी को ही वो करना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा, एंड सम स्कोर्स विल बी गिवन, ठीक है, ऑन द बेस ऑफ योर परफॉर्मेंस, है ना। और फिर उस स्कोर से क्या होगा, वो फाइनल स्कोर खड़ा करे, जैसे अगर आप मेरे पास में 1 साल थे, देन हाउ मच यू अर्नड एक्चुअली, ठीक है, व्हाट स्कोर यू अर्न, ठीक है। तो उसमें दोनों होगा, प्रैक्टिकल एबिलिटीज भी होगा, कुछ थ्योरी टेस्ट भी होगा, सब मिला जुला के, ठीक है, किया जाएगा। और आपका एरिया वाइज भी हम बताएंगे कौन सा एरिया आपका स्ट्रांग है, कौन सा एरिया उतना स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, दैट आल्सो विल बी एबल टू टेल यू, ठीक है, कहाँ इंप्रूव करना है नहीं करना है, उस तरह से कुछ बनाना है। तो ऐसा मुझे चाहिए कि डेटा मोस्टली ऑटोमेट, मतलब ऑटोमेटिकली क्या होना चाहिए, कलेक्ट होना चाहिए, वहाँ पे मैनुअल काम बहुत कम करना है मुझे, है ना। तो यहाँ पे भी आप देखिएगा, अगर कभी हम किसी भी बैच में, जैसे मान लीजिए दिस इज योर बैच, ठीक है, और मैं असाइन कर रहा हूँ एक ये जैसे यहाँ पे भी देखिए ग्रेड्स का ऑप्शन है, बट अभी कोई ग्रेड्स नहीं आएगा यहाँ पे, है ना, ठीक है, सी क्योंकि उस तरह का कोई असाइनमेंट दिया ही नहीं गया है। तो देखिए जब यहाँ पे आता हो तो सी देयर इज अ टॉपिक कॉल रूबिक करके ना, ये रूबिक। यस सर। तो अभी ये रूबिक किस तरह से काम करता है ये मैंने देखा नहीं, ठीक है, RUBIC रूबिक इन क्लासरूम, ठीक है, गूगल क्लासरूम। तो इसे फर्स्ट क्लिक दिस इज, ये तो बता दिया कैसे करना है बोल के, बट व्हाट एग्जैक्टली इज दिस, ठीक है, हाउ टू यूज रूबिक। तो खैर ये वीडियो वगैरह वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्रिएट और रीयूज अ रूबिक फॉर एन असाइनमेंट इन क्लास, में कैन क्रिएट रीयूज, ठीक है। तो सपोज सबसे पहले तो व्हाट इज, ठीक है, RUBIC रूबिक, पहले ये तो देखते हैं हम लोग ना रूबिक होता क्या है बोल के ना। तो एक तो रूबिक क्यूब होता है, रूबिक इन फॉर असेसमेंट एक्चुअली, है ना। व्हाट इज रूबिक, Rubik's expert defines a Rubik as a scoring tool, ठीक है, that lists the criteria for a piece of work, ठीक है, और what counts, for example, तो ये समझना पड़ेगा पहले अच्छे से कि ये है क्या, इसका मेजरमेंट कैसे करके होता है, ठीक है, एंड देन बेस्ड ऑन दैट लगाना पड़ेगा। तो Rubik is a great tool for teachers because it is a simple way to set up grading criteria for assignments. Not only it is useful tool for teacher, it is student as well. Rubik defines in writing what is expected of the student to get a particular grade on an assignment. ये करना पड़ेगा, मतलब आई ट्राई टू सी दिस, ठीक है, कैसे करके काम करता नहीं करता है, ऐसे करके बहुत सारा चीजें, छोटा सा चीज मैंने चेक किया देखा है, ठीक है, अलग अलग जगह में, तो वो सबको हम लोग को इम्प्लीमेंट करना होगा, ठीक है, तब जाके, क्योंकि देखिए गूगल क्लासरूम इज हाईली मैनुअल, ठीक है, बहुत मैनुअल है, उसमें खुद से सारा चीज करना पड़ता है, ऑटोमेट नहीं होता है, ठीक है, तो आई वांट अ टूल, एक इंटीग्रेटेड टूल जो एकदम ऑटोमेटेड हो, ठीक है। इनफैक्ट जैसे बहुत बार क्या होता है ना कि कभी कभी कोई क्वेश्चन स्टूडेंट हम लोग पूछते हैं, ठीक है, तो स्टूडेंट क्या करता है, फट करके गूगल कर लेता है, ठीक है, फट करके गूगल कर लेता है यस और सर। हमको आंसर बताता है, ठीक है। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ गूगल करके बताइए देन इट्स फाइन, है ना, बट दे आर प्लेसेस ना जहाँ पे आपको भी अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कल मैंने क्या किया, कल मुझे एरे इंट्रोड्यूस करना था, शायद मैंने बताया भी था ना कि एरे इंट्रोड्यूस करना था मुझे वहाँ क्लास में, ठीक है। सो व्हाट आई डिड, तो आज के लिए मैंने उन लोगों को एक प्रॉब्लम दिया कि आप ये कीजिए, राइट अ प्रोग्राम टू ACCPT एक्सेप्ट, ठीक है, 3 integers and display them। तो मैंने टर्म्स को सिंपल रखने की कोशिश किया, डिस्प्ले। अब देखिए ये इसके पीछे में बहुत बड़ा प्लान है, एक मतलब हम डेटा स्ट्रक्चर का भी एक एल्गोरिथम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं एक्चुअली, बट वो लोगों को नहीं पता कि डेटा स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 3 integers एंड डिस्प्ले देम इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। और इनके ऊपर पूरा क्राइटेरिया डाला गया है कि भाई आप लोग को जो अभी तक पढ़ाया गया उसी को यूज करके ये काम करना है, ठीक है।
क्योंकि मतलब गूगल नहीं करना है आपको। एंड इफ यू यूज एनीथिंग एक्स्ट्रा तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने गूगल किया हुआ है, ठीक है। तो मतलब वो लोग अभी लूप जानता है और इफ एल्स जानता है, एंड दे कैन क्रिएट सिंपल प्रोग्राम्स, दैट्स ऑल, ठीक है। अभी तक एरे वगैरह हमने इंट्रोड्यूस नहीं कराया उनको, ना एरे फंक्शंस नहीं जानता है लोग, ठीक है। तो अभी तक आपको इफ यस सर। एल्स और लूप यूज करके काम करना है ना। तो साथ साथ में मैंने क्या किया, और 2 क्वेश्चंस मैंने दे दिया, ठीक है। तो रीडू द above PROGRAM program with या for, ठीक है, 5 integers, ठीक है। फिर इसी को मैंने बोला कि रीडू, तो मैंने 3 प्रोग्राम बनाना है, द ABOV above PROGRAM program for 10 integers, ठीक है। तो अब देखिएगा विथ इफ एल्स आप इसको बनाइएगा, ठीक है, तो सक जाइएगा, मतलब थोड़ा सा केसेस ज्यादा होगा बट फाइन यू विल डू इट, ठीक है। तो लेकिन जब इसको बनाने जाइएगा ना तो यू विल सी द केसेस, मतलब वो एकदम वो होगा, मतलब ये 5 के लिए बहुत ज्यादा केसेस लिखना पड़ेगा एक्चुअली, ठीक है। मतलब देखिए यहाँ पे अगर कॉम्बिनेशन निकालना हो, असल में तो कॉम्बिनेशन ही है ना, अलग अलग कॉम्बिनेशन हो सकता है। अगर 3 इंटीजर है मेरा, तो या तो ABC या BCA या CAB ऐसे करके मतलब मेरा वो बनेगा, है ना। तो यूजुअली अगर आपके पास में 3 वेरिएबल्स है ना, ठीक है, या 3 सिंबल्स है और उसका कॉम्बिनेशंस आपको निकालना है, ठीक है। ऑब्वियसली कॉम्बिनेशंस ऑन द बेसिस मतलब एक कंडीशन के हिसाब से है, बट अगर आपको कॉम्बिनेशन निकालना है तो इसका फैक्टोरियल निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो व्हाट इज 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 3 into 2 6, मतलब 6। 6 कंडीशन लिखिएगा तो काम चल जाएगा आपका, है ना, ठीक है। बट 5 यस सर। फैक्टोरियल कितना होता है, 5 फैक्टोरियल होता है 120 अबाउट 120, ठीक सर। है ना। तो यस सर। 120 कंडीशंस लिखना पॉसिबल होगा ये लोग के लिए, बहुत मुश्किल सर होगा, बहुत ठीक है। और हो अभी तक तो वो, जाएगा बट हाँ, सर मतलब पूरा दिन लग जाएगा पूरा सर। दिन लग जाएगा। और हम्म। देखिए एक नया स्टूडेंट मतलब उतना पेशेंस भी नहीं होगा नया स्टूडेंट के पास में वो करने के लिए, है ना, ठीक है। तो हम्म। इसीलिए मैंने एक तरह से मतलब एक तरह से बोल सकते हैं हम लोग ने कि जानबूझ के उसको फंसाने के लिए काम दिया हुआ है, ठीक है ना, कि देखते हैं कोई कितना ट्राई करता है, कितना ट्राई करके ला सकता है, ठीक है। एंड दे डोंट नो दीज सीक्रेट्स जो अभी हम बता रहे हैं, ठीक है, कि आप पहले से पता कर सकते हैं कितना कॉम्बिनेशन होना चाहिए बोल के, ठीक है। इफ यू कैन फाइंड आउट 5 फैक्टोरियल तो आपको पता चल जाए कि 120 केसेस हमको यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है बोल के, है ना, ठीक है। तो दे डोंट नो, सबने पढ़ा हुआ है फैक्टोरियल, बट अब फैक्टोरियल का एप्लीकेशन नहीं पता है। अब देखिए मुझे तो पता था, तो मैं बोलूंगा ये प्रोग्राम तो एकदम फालतू है ना, हम लोग करेंगे नहीं इसको, ठीक है, बिकॉज 5 फैक्टोरियल 120, व्हाई शुड आई राइट 120 केसेस है, ठीक है। अब वो 10 वाला तो हॉरिबल हो जाएगा ना, ठीक है। तो 10 का फैक्टोरियल कितना होता है, 8 का फैक्टोरियल 40,000 के आसपास हो जाता है ना, ठीक है, 40,000 समथिंग 8 का यस सर। फैक्टोरियल, ठीक है। आप सोच के देखिए कि मतलब वो 10 का फैक्टोरियल कितना होगा, तो 8 इंटू यस 9 सर। एन, ठीक है। तो इट्स, चलिए एक बार ऐसे रफली हम लोग कैलकुलेट भी कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो हम लोग को 5 का पता है, 5 का 120 है, तो 120 इंटू 6 ये हो इंटू जाता है 6 इंटू 6 का फैक्टोरियल हो 7। जाता है 720, है ना। और उसके बाद यस में सर। इसको हम लोग कर देते हैं इंटू 7। 7, तो ये हो जाता है हमारा। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं टर्बो सी प्लस में इतना हम लोग कर सकते हैं, बिकॉज जैसे इंटू 8 करते हैं तो क्या हो जाता है 40,000 आ जाता है, रेंज एंड से है ना, बाहर, रेंज से रेंज बाहर से चला बाहर जाता है, चला ठीक जाता है। तो चलिए उसके बाद में इसको हम लोग 9 से करते हैं तो दिस इज द फिगर, एंड 10 से करते हैं तो और एक जीरो लग जाएगा वहां पे, है ना। तो कितना है। हो यस गया सर। हुआ, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, तो मतलब 36 लाख, ठीक है, 28,800 केसेस आपको वहां पे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। डू यू थिंक इज इट, जो इट इज फिजिबल, इम्पॉसिबल। है ना। सो बहुत। तो और बच्चा लोगों को तो लगा भी नहीं होगा, इनफैक्ट जब मैंने क्वेश्चन दिया तो वो लोग सोचा ये सिंपल है, वो लोग को लग रहा होगा एकदम सिंपल है, वो लोग सिर्फ क्या देख रहा है, वो 10 इंटीजर को देख रहा है, पता है। वो लोग 10 यस इंटीजर सर। को देख के बोला होगा कि नहीं ये तो हो जाएगा आराम से, ठीक है। तो बट अब देखिए अब हम्म। वो लोग को वो नहीं दिख रहा है, वो कितना था 30 समथिंग लैक्स है, 38 लैक्स के आसपास में, ठीक है, तो वो लोग को थोड़ा दिख रहा है, ठीक है। तो अब देखिए, तो यस अब सर। हम लोग ने यहाँ पे फैक्टोरियल का एक एप्लीकेशन भी निकाल लिया एटलीस्ट, ठीक है, कि ये सब केसेस में फैक्टोरियल हमको काफी मदद कर सकता है, पहले से देखिए हमको प्लान करने में मदद कर रहा है, ठीक है ना। तो व्हाट विल हैपन यस सर। नाउ, ठीक है, कि अब जब ये लोग परेशान होके आएगा तो अब हम लोग बताएंगे कि देखो अब यहाँ पे क्या होगा, यू कैन यूज टूल या स्ट्रक्चर कॉल्ड ARRAY, एरे करके, है ना, ठीक है, इसको यूज कर सकते हैं। तो ये आपका लाइफ आसान बनाएगा। अब इससे मतलब ही नहीं कि आपके पास में 100 मतलब ये वेरिएबल्स है, मतलब 100 ये 10 के साथ करना है या 50 के साथ करना है, 100 के साथ करना है या 500 के साथ में करना है, इट डजेंट मैटर, ठीक है। तो आप अगर इसका बस इस्तेमाल आपको सर कीजिएगा वहाँ तो पे। हाँ, खाली वो चेंज करते जाना, हाँ, हमको ये लिमिट चेंज यस करते सर। जाने वहाँ पे ना, ठीक है, दैट्स ऑल, यस। तो हो जाएगा आपका काम, है ना। तो आराम से आप बना सकते हैं, बड़ा के लिए छोटा के लिए आराम से बना सकते हैं आप वहाँ पे ना, ठीक है। तो लाइक दैट, तो इजीली यू कैन डू इट, ठीक है। तो अब देखिए अब मेरे ख्याल से ये इफेक्टिव होगा कि उन लोगों को समझ में आया कि हाँ जब एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज होता है हमारे पास में तो उसके साथ में अगर हमको कोई प्रोसेसिंग करना है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो अब इसका हम इस्तेमाल करेंगे, एरे का इस्तेमाल करेंगे। एंड अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी तो हम एक्चुअली सॉर्टिंग का ही काम कर रहे हैं ना यहाँ पे,
वी आर डूइंग सॉर्टिंग, ठीक है। तो अभी कोई भी मेथड Yes, से sir. जो ठीक लगेगा, जो आसान लगेगा, जैसे सबसे आसान लगता है सिलेक्शन सॉर्ट एक्चुअली में, ठीक है। तो सिलेक्शन सॉर्ट सबसे आसान लगता है, तो इसको यूज करके क्या किया जाएगा, मतलब यही एल्गोरिथम से इसको सॉर्ट करके दिखा दिया जाएगा, ठीक है। या वो लोग से पूछ लिया जाएगा कैसे करके सॉर्ट किया जा सकता है, तो वट एवर एल्गोरिथम वो लोग बताता है, तो डेफिनेटली दे विल नॉट नो द नेम ऑफ द एल्गोरिथम कि सिलेक्शन है, बबल है, क्या है ये, ठीक है। तो वो लोग Yes, कुछ sir. बताएगा कि अच्छा ऐसे करने से होगा, ऐसे करने से होगा, देखिए, ठीक है। तो देखिए हम लोग इनडायरेक्टली एक बहुत बड़ा टॉपिक यहाँ कवर कर रहे हैं एक्चुअली में, ठीक है। एंड दे हार्डली नोटिसिंग, हार्डली नोइंग, ठीक है। तो इस तरह से अगर वो सीख जाएगा तो फिर बाद में डिक्लेयर किया जाएगा, देखिए हम लोग ने एक बहुत बड़ा टॉपिक कवर किया है, विच, ठीक है, जो कि मतलब यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट इन सी, एंड देन यू विल कवर द सेम टॉपिक इन अ सब्जेक्ट कॉल्ड डेटा स्ट्रक्चर आल्सो, है ना, ठीक है। तो इस तरह से, Yes, sir. तो मतलब यही सब टेक्निक को नाम दे दिया गया है, ठीक है। दे हैव गिवन नेम कि इसका नाम सिलेक्शन शॉट होगा, इसका नाम बबल होगा, इसका नाम मर्ज होगा, ऐसे करके टेक्निक का नाम दे दिया गया है, ठीक है। तो खैर एनीवेज, है ना, तो इसी तरह से क्या करना है हम लोग को, मतलब केसेस बना बना के सीखना है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना, ठीक है। Yes, ऑलराइट, sir. देन लेट मी गो बैक। तो ये सब भी ट्राई करेंगे, ये सब भी हम लोग कोशिश करेंगे बाद में धीरे धीरे। तो चलिए, तो अभी जैसे हम लोग ये ड्रॉप डाउन वाला नहीं करके हम लोग एक सिंपल सा, मतलब ये हॉरिजॉन्टल को करके देखते हैं, ऐसे ही वाला, Navigation. यही वाला है ना, ठीक है। इस तरह से हम Yes. लोग कुछ करके देख लेते हैं, और दो तीन ऑप्शंस तब तक डाल देते हैं। तो पहले मतलब मैं क्या करता हूँ, मैं इस तरह से एक प्लान कर लेता हूँ कि जो हमारा नेविगेशन है उसमें मेरे पास में एक ऑप्शन होगा रूम करके। देखिए अगेन, जब आप एम टाइप का कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं ना, तो एक्चुअली जिस टाइप का हम काम करते हैं उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, मास्टर एंड ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो Master and है ना, मास्टर एंड transaction. ट्रांजेक्शन सर ऐसे करके। तो सर दोनों के बीच हाँ, का सर डिफरेंस बता दो हाँ, सर. वही वही बता दोनों. रहा हूँ। तो मास्टर मास्टर ऐसा चीजें होता है, ठीक है, या ऐसे आइटम्स होता है आपके प्रोग्राम में, ठीक है। तो जिसके बीच में एक्चुअली ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे इस केस में हमारा रूम जो होगा, ठीक है, रूम विल बी अ यस. मास्टर आइटम, ठीक है। इवन द हॉस्टेलर विल बी अ मास्टर आइटम, ठीक है ना। तो अब देखिए ट्रांजेक्शन जो होगा वो हॉस्टेलर और रूम के बीच में होगा, ठीक है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं एलोकेशन, यस. ठीक है। तो अब जैसे एक हॉस्टल हमने एक बार क्रिएट किया, तो और मास्टर में ये भी होता है कि ये जो मास्टर आइटम्स होता है रोज रोज आप इसके साथ काम नहीं करते, ठीक है। ये एक बार मतलब इसको मॉडिफाई रोज रोज नहीं किया जाता है, एक बार क्रिएट हो जाता है तो एक लंबे समय के बाद मॉडिफाई होता है ये, ठीक है। बट ट्रांजेक्शन रोज रोज होते रहता है, रिमेम्बर, ठीक है। दिस, जैसे अब दुकान के हिसाब से बात कीजिएगा तो जो स्टॉक आइटम्स है हमारा, ठीक है, वो मास्टर आइटम है, ठीक है। जो आइटम से हमारा वो ठीक है, वो मास्टर हो गया, ठीक है। अब इसका कैटेगरीज हो सकता है, मतलब बहुत सारी चीज इस तरह से मास्टर आइटम हम लोग बना सकते हैं। ये कौन सा करेंसी में आप डील कर रहे हैं, ठीक है, दैट कैन बी अ मास्टर आइटम, है ना, ठीक है। यूनिट्स जिसमें आप उसको तोलिएगा आइटम्स को, दिस आर ऑल मास्टर आइटम्स, है ना, जिसका आप अलग से डेटा बना के रख सकते हैं। एंड द ट्रांजेक्शन आर सेल्स एंड परचेजेस, ठीक है। यस सर. तो जो बार बार होता है, तो एक्चुअली दुकान में क्या होता है, दुकान में होता है सेल्स एंड परचेजेस तो होते रहता है ना, ठीक है। तो ये होता यस है सर. दुकान में। तो लेकिन सेल्स और परचेज करने के लिए हम लोग को ये सब चाहिए होता है, ये सब डिटेल्स चाहिए होता है, तो सेम थिंग हियर आल्सो, है ना, ठीक है, कि दीज आर द मास्टर आइटम्स एंड ये ट्रांजेक्शन हो गया यहाँ पे हमारा, है ना, ठीक है। तो अभी यस हम सर. एक काम करेंगे, तो हम इस तरह से नहीं बनाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, एक रूम के लिए एक ऑप्शन दे देंगे, तो इस पे क्लिक करने से एक रूम का पेज आ जाएगा, जहां से हम लोग एक नया रूम भी बना सकेंगे और उसको एडिट भी कर सकेंगे, ठीक है। दोनों ऑप्शन वहां पे दे दिया जाएगा, है ना, ठीक है। एक लिंक बनाते हैं हॉस्टल के लिए, वहां पे क्लिक करेंगे तो उसका सारा ऑप्शन वहां पे मिल जाएगा हमको, है ना, ठीक है। नहीं तो मुझे ड्रॉप डाउन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी मैं सिंपल टाइप से काम करना चाह रहा हूँ यहाँ पे। तो ये रखते हैं हम लोग, तीन ही मेन्यू बनाते हैं फिलहाल, है ना, ठीक है। रूम, हॉस्टलर और एलोकेशन ऐसे करके, ना, ठीक है, तीन बनाते हैं हम लोग। और एक रिपोर्ट करके बना देंगे जहां से कि आप रिपोर्ट्स अलग अलग टाइप का देख सकेंगे, है ना, ठीक है। तो लेट अस यस डू सर. दिस। तो देखिए उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए हम लोग को बनाना पड़ेगा एक अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। तो सर देर एक आर, हाँ, मेस. सर एक मेस भी तो ऐड कर सकते हैं वहाँ पे. हाँ, चाहने से वो भी ऐड कर सकते हैं। चलिए वो भी ऐड कर सपोज. देंगे, हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये पुराना टेक्निक है, अभी नया टेक्निक आ चुका है, लेकिन अभी मैं इसी टेक्निक से करने जा रहा हूँ। देन हम आगे के प्रॉब्लम्स में क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे एंड विल ट्राई टू नो कि मतलब क्या फर्क था, क्योंकि ये सब ज्यादा सिंपल है एक्चुअली में, ठीक है। पुराना टेक्निक सिंपल है, बट दे हैव गॉट सम कॉन्स्ट्रेंट्स एक्चुअली, ठीक है, कुछ लिमिटेशन है जिसकी वजह से हमको नया टेक्निक में आना पड़ रहा है ना। And नया सर टेक्निक, आप किस हाँ, टेक्निक की बात कर रहे हैं सर, कौन सा जैसे टेक्निक है? जैसे अभी लेआउट का हम बात कर रहे थे, तो लेआउट हमने कैसे बनाया, टेबल से बनाया है, ठीक है। तो यस सर. इसके लिए हमारे पास में एक बेटर टेक्निक आ गया है, ठीक है। ओल्ड अगर हम यहाँ पे लिखे एंड न्यू, है ना, तो इसमें ओल्ड में लेआउट में हमारे पास में है टेबल,
टेबल को यूज करके हम लोग लेआउट्स बनाते थे, ठीक है, टेबल्स और कभी कभी फ्रेम्स भी यूज करते थे हम लोग, है ना। ये फ्रेम खत्म हो गया, आजकल सिर्फ आई फ्रेम बचा हुआ जो अभी मैंने दिखाया था, ठीक है। पुराना टाइम में एक यस फ्रेम सर। भी आता था, तो फ्रेम्स खत्म हो गया। अब ब्राउजर भी सपोर्ट नहीं करता एक्चुअली, अब फ्रेम यूज कीजिएगा तो ब्राउजर में काम भी नहीं करता, मैंने ट्राई भी करके देखा हुआ है, क्रोम ये सब सपोर्ट नहीं करता है। तो ये सब लेआउट के लिए यूज करते थे हम लोग। टेबल तो आज भी जिंदा है, ठीक है, बिकॉज टेबल रहेगा, हमेशा रहेगा, ठीक है। और उसके बाद में आजकल हम लोग यूज करते हैं ग्रिड एंड फ्लेक्स, ठीक है, ग्रिड एंड FLEX फ्लेक्सन, ठीक है, इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग इसके लिए लेआउट्स बनाने के लिए, ठीक है। तो देखिए टेबल और यस सर। ग्रिड में कोई ज्यादा फर्क तो नहीं होता है, ये भी रोज एंड कॉलम से, ये भी रोज एंड कॉलम से, है ना, ठीक है, रिमेंबर। बट इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स वगैरह दिया हुआ है सब में, ठीक है, मॉडर्न टूल्स के वो जो रिस्पॉन्सिव डिजाइन जो हम बात कर रहे थे ना, उसके हिसाब से ये सबको क्रिएट किया गया है, ठीक है। और फिर अभी जैसे हम लोग ये नेविगेशन के लिए बात कर रहे थे, तो पहले हम लोग क्या करते थे, हम लोग एक लिस्ट बनाते थे, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ आइटम, जैसे अभी हम लिस्ट बनाएंगे यहाँ पे, और लिस्ट बनाने के बाद में उसको हम स्टाइल के थ्रू मेन्यू में कन्वर्ट करेंगे। आप देखिए ओरिजिनली वो कुछ और है, ठीक है, ओरिजिनली कुछ और होगा, लेकिन हम उसको स्टाइल के थ्रू बना देंगे वो। सिमिलरली ये भी जो टेबल था ना, तो टेबल तो एक्चुअली वो डेटा डालने वाला टेबल था ये, लेकिन इसको हमने लेआउट्स में भी इस्तेमाल कर लिया। टेबल का तो काम वही होता है ना कि आप रोज एंड कॉलम्स बनाइए, उसमें कुछ डेटा डाल दीजिए। तो अभी हम लोग वही यूज लाते हैं टेबल का ना। तो टेबल अभी यूज कीजिएगा तो मेनली किस लिए यूज करते हैं हम लोग, ओनली फॉर कीपिंग डेटा, जो एक्चुअल टेबल का काम है ना। लेकिन पहले उसको हम लोग यस लेआउट के सर। लिए भी यूज कर लेते थे। सिमिलर लिस्ट, लिस्ट का मतलब होता है जैसे कुछ आइटम का लिस्ट रखे, जैसे मैंने यूएल लिख दिया यहाँ पे, और मैं ऐसे एल आई लिखता हूँ, और जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा मैंने पेपर, कुछ आइटम ऐसे डाल देता हूँ मैं फिलहाल, ठीक है, पेन, ठीक है। तो ये सब कुछ स्टेशनरी आइटम हो गया, ठीक है। LIERASER इरेजर, ठीक है, एक और डाल देते हैं, पेपर पेन इरेजर। उसके बाद में LI एंड एनीथिंग INKE, सेव है ना। और मैं एक बार इसको दिखाता हूँ पहले आपको, तो इफ आई रिफ्रेश इट, तो आप देखिएगा इस तरह का एक लिस्ट आ गया, ठीक है। तो ये था ओरिजिनल यूएल का काम एक्चुअली, ठीक है। तो यूएल में एक बुलेटेड लिस्ट बन जाता है इस तरह से, ठीक है। और वो लिस्ट का सिंबल है वो, उसको आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं चाहने से, जैसे TYP टाइप अगर आप टाइप करते हैं यहाँ पे, TYP टाइप, अच्छा यहाँ पे इसका इंटेलिजेंस काम नहीं कर रहा, चलिए कोई बात नहीं। TYP टाइप इज इक्वल टू, सपोज यहाँ पे हमने लिख दिया SQUAR स्क्वायर, है ना। तो आप देखिए थोड़ा सा हल्का सा चेंज हो जाएगा, वो स्क्वायर टाइप का बन गया, ठीक है, बॉक्स है ना। फिर बाय डिफॉल्ट वो ये एक CIR CL सर्कल करते हैं। बाय डिफॉल्ट डॉट जैसा रहता है, देखिए सर्कल में हॉलो जैसा हो गया ना, अंदर में मतलब कलर भी है वो, एक खाली राउंड व्हाइट वाला राउंड हो गया ऐसे करके, है ना। तो ऐसे करके दो तीन स्टाइल बुलेट इसमें टाइप हो मिलता गया था, सर। हाँ बुलेट सर टाइप का शायद हो गया, बुलेट बोलते हाँ, हैं। यस सर। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा, ये क्या बोलते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। एक ऑर्डर्ड लिस्ट भी होता है, तो दोनों में फर्क ये है कि ऑर्डर्ड लिस्ट में नंबर्स होता है, ठीक है, सिंबल्स नहीं होता है, नंबर्स होता है। तो OL में आप यस। देखिएगा, रिफ्रेश कीजिएगा तो देखिए 1 2 3 4 आ जाएगा ऐसे करके, ठीक है। तो इसको भी टाइप से यस। आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, जैसे अगर आपको ABCD चाहिए इंस्टेड ऑफ 1 यस 2 सर। 3 4, तो आपने टाइप ये कर दिया, रिफ्रेश किया, तो देखिए ABCD हो गया, ठीक है। स्मॉल में भी आप ABCD ला सकते हैं, ठीक है। तो लाइक दिस, इस तरह से, ठीक है। आई थिंक रोमन ऑल्सो इट वर्क्स, अगर आप कैपिटल आई दे देते हैं यहाँ पे, तो इवन रोमन भी काम करेगा, ठीक है। देखिए रोमन भी काम कर रहा है, और स्मॉल आई दे देंगे तो स्मॉल वाला रोमन आ जाएगा यहाँ पे, देखिए, ठीक है। तो लाइक दिस, यस सर। आगे समझ में। तो देखिए ओरिजिनली ये OL और UL का काम ये था, इस तरह का लिस्ट बनाता था ये ना, ठीक है, इस तरह का लिस्ट बनाता था। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको पहले तो मैं ये बना देता हूँ, UL बना ही देता हूँ इसको, और इसको हम लोग फॉर्मेट करते थे फिर उसके बाद में, ठीक है। वी यूज्ड टू फॉर्मेट इट टू मेक इट अ मेनू, ठीक है। तो अभी वापस एक बार यहाँ जाते हैं इसमें, तो देखिए ये पुराना तरीका था, और अब हम क्या करते हैं, अब हम nav करके हमको एक वो मिल गया, एलिमेंट मिल गया, तो नाउ अडेज वी यूज nav फॉर इट, है ना, ठीक है। तो बाद में हम कन्वर्ट कर लेंगे तरीका। देखिए दोनों में चाहे आप ये नाम यूज कीजिए, ये यूज कीजिए, अल्टीमेटली आपको कुछ ना कुछ फॉर्मेटिंग करना ही पड़ता है एक्चुअली में, ठीक है। यू हैव टू डू सम काइंड ऑफ फॉर्मेटिंग, ठीक है। मतलब ये सिर्फ एक तरह से मतलब मीनिंगफुल नेम दिया है यहाँ पे, ये डालने से कुछ होता नहीं है एक्चुअली में, रिमेंबर, ठीक है। वट एवर हैपेंस, जब आप CSS में जाके कुछ वो स्टाइल वगैरह देते हैं, देन ओनली इट हैपेंस, रिमेंबर, है ना, ठीक है, देन ओनली इट अकर्स, रिमेंबर, ठीक है। तो सब CSS एक्चुअली में, ये HTML में ये लिखने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। अब जैसे पहले हम हेडर एंड फुटर के लिए, ठीक है, हम लोग क्या करते थे, हम लोग div का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, div, ठीक है, फॉर हेडर, ठीक है, HEADR हेडर, फुटर, ठीक है। और मेन कंटेंट सबके लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, div का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे यहाँ पे टेबल का हमने इस्तेमाल किया है, ठीक है। मेन कंटेंट हेडर देखिए क्लास बना दिया हमने ना, ठीक है। तो बट div का भी इस्तेमाल किया जाता था CSS के साथ में, ठीक है, और मेन कंटेंट के लिए ना, इस तरह से। बट अभी हम क्या करते हैं, अभी हमको हेडर के लिए एक हेडर मिल गया है, अलग से एक एलिमेंट आ गया HEADR हेडर, बट हेडर डालने से कुछ होगा नहीं एक्चुअली में, ठीक है।
वो डालने से आप देखिएगा कुछ इफेक्ट नहीं मिलेगा, वो डिव टाइप का ही मिलेगा हमको, है ना, ठीक है। बट व्हाट यू कैन, ये थोड़ा सा मीनिंग देता है, मतलब ये डाल के और उसके बाद में आप इसको CSS में फॉर्मेट कर लीजिए तो इट विल बी मोर मीनिंगफुल, है ना, ठीक है। तो अभी भी जैसे मैंने बोला ना कि यहाँ पे आप इसमें देखिएगा अगर w3schools.com में, तो देखिए ये लोग मेनू बनाया है बाय यूजिंग दैट LI ये सब को यूज करके बनाया हुआ, देखिए ना, ठीक है। दे आर यूजिंग यस सर। ये इसी को यूज करके, मतलब वो ULLI, जैसे ट्राई इट योरसेल्फ में जाइएगा तो आप देखिएगा, ये तो ये देखिए ना ULLI ये सब को यूज करके ये लोग बनाया हुआ है ना, ठीक है। बट ये तो बिना फॉर्मेट का है, इसमें फॉर्मेट वगैरह भी यूज नहीं किया हुआ है, देखिए। तो कोई दूसरा वाला हम देख लेते हैं जिसमें फॉर्मेटिंग वगैरह यूज किया है ये लोगों ने, जैसे इसमें तो ब्लैक ही है अभी फिलहाल, तो ये वाला देख सकते हैं हम लोग। नहीं, ये लोग ब्लैक ही कलर यूज किया, हम लोग कलर कुछ और यूज कर लेंगे, चलिए, ठीक है। तो इसको अगर हम ट्राई करते हैं, ये वाला नहीं, यही वाला ट्राई करते हैं, ये नॉर्मल वाला ट्राई करते हैं, ये वाला, देखिए ना, तो यहाँ पे होवर करने से कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए भी देखिए क्या यूज किया है ये लोग ने यूज किया वही ULNLI करके यूज किया हुआ है, ठीक है। और उसके अंदर में ए, क्योंकि लिंक लिंक भी होना चाहिए ना वहाँ पे, तो लिंक के लिए तो ए हम लिखते हैं, ठीक है, AHREF करके लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो यही टेक्निक अभी यूज करेंगे, यही टेक्निक यूज करके हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो विल ऑल्सो क्रिएट अ ULNLI, ठीक है। तो देखिए ULNLI क्रिएट किया हमने, पेजेस का नाम डाल देते हैं हम लोग को जो जो वो करना है, ठीक है। अगेन वहाँ पे, अच्छा पहले तो हम ऐसे लिख देते हैं फिलहाल, या चलिए ये पहले देख लेते हैं, बिकॉज इसी में देख लेते हैं क्योंकि मेहनत कम ज्यादा हो जाएगी, नहीं तो देखिए अगर हमने ये UL इस तरह से बना दिया, रिफ्रेश किया, तो देखिए बाय डिफॉल्ट चीजें ऐसे करके आता है ना, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, मान लीजिए ये मेरा लिंक्स है फिलहाल, ठीक है। अब इसमें क्लिक करने से दूसरा पेज में चला जाना चाहिए ना, दूसरे पेज में चला जाना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग नॉर्मली ये लगाते हैं ए, ठीक है। दिस टैग भी यूज है ना ए, और इसका एक एलिमेंट होता है HREF जिसमें पेज का नाम आपको देना पड़ेगा जिस पेज में ये जाएगा, ठीक है। तो लेटर ऑन लेट्स से फॉर रूम हम एक पेज क्रिएट करेंगे room.php करके, है ना, ठीक है। वैसे एक पेज क्रिएट करेंगे और यहाँ पे हम लिख देते हैं ROM रूम, ठीक है। तो सी देयर बी अ डिफरेंस हियर, रिफ्रेश कीजिएगा तो देखिए अब ये लिंक आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो बट आप क्लिक कीजिएगा तो बोलेगा कि वो नहीं मिला, रिक्वेस्टेड URL वाज नॉट फाउंड ऑन द सर्वर बिकॉज अभी तक वो पेज बना नहीं है ना, दैट इज वाई, ठीक है। तो चलिए बाद में बनेगा वो पेज। तो देखिए, है ना, तो हमने लिस्ट के अंदर में क्या किया, एक लिंक भी दे दिया, इसमें नहीं, ये लिंक देखिए इस सब में ना, फॉर लिंक यू हैव टू गिव AHREF, है ना, ये देना पड़ेगा। तो चलिए उसी तरह से बाकी का लिंक भी हम क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो ए, और नेक्स्ट था हमारा हॉस्टलर, HOSTELLER हॉस्टलर, और उसके बाद में डाल देते हैं यहाँ पे, अच्छा हॉस्टल से पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे TARIFF टैरिफ बना देता हूँ, ठीक है। और जितना याद आता है मैं उतना कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ, TARIFF टैरिफ, क्योंकि कोई ना कोई तो रेट लिस्ट होना चाहिए ना, टैरिफ तो होना चाहिए जिसके हिसाब से हमारा बिल वगैरह क्रिएट होगा, ठीक है। देन कम्स हॉस्टलर, HOSTELLER हॉस्टलर डॉट HOSTELLER डॉट PHP, HOSTELLER हॉस्टलर ये, और नेक्स्ट क्या था हमको, हॉस्टलर, फिर एलोकेशन, रूम एलोकेशन या एलोकेशन, ALOCATN एलोकेशन डॉट PHP, और ALLOCATN एलोकेशन, है ना। एंड इफ यू वांट मेस तो आप मेस का भी यहाँ पे डाल सकते हैं, LI, उसके बाद में A और MESS मेस डॉट PHP एंड MESS मेस, लाइक दिस। तो इफ यू रिफ्रेश इट तो आप देखिए ऐसे करके आपका अभी, मतलब इसको अब हम लोग थोड़ा सा सुंदर बनाएंगे, मेनू टाइप से बनाने का भी कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यूजिंग CSS रिमेंबर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लिंक, डाल दिया हमने यहाँ पे। नाउ विल गो टू CSS एंड विल ट्राई टू फॉर्मेट इट। तो चलिए, तो सबसे पहले ठीक है हम लोग UL को फॉर्मेट करेंगे। तो अगेन देखिए, अब UL को फॉर्मेट कर दीजिएगा तो फिर कभी कभी तो ऐसा लिस्ट भी बनाने की जरूरत पड़ेगा ना, इस टाइप का लिस्ट, ठीक है। तो अगर पूरा UL को फॉर्मेट कर दीजिए तब तो इस मतलब जिस जिस पेज में आप इस CSS को यूज कीजिए वहां पे ऐसा लिस्ट कभी भी रेडी नहीं होगा। इसलिए आप क्या कीजिए, इसमें कुछ क्लास डाल दीजिए, ठीक है, या सिंपली UL डॉट करके भी क्लास सर बना अभी सकते हैं। आप सर अभी आप जो बोले वो मतलब नहीं समझे सर, क्या एग्जैक्टली बोले? अच्छा रुकिए मैं समझा देता हूँ अभी। जैसे देखिए पहले मैं इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, UL लिखा और यहाँ पे मैंने लिखा ये FONT फॉन्ट का स्टाइल को मैंने कर दिया नन कर दिया मैंने, ये सॉरी फॉन्ट का डेकोरेशन होगा शायद, ठीक है, DE टेक्स्ट डेकोरेशन शायद, ठीक है, टेक्स्ट, हाँ डेकोरेशन, इसको मैंने नन कर दिया, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना कि ये अंडरलाइन वगैरह हट जाएगा ये वाला, ठीक है। इसको नन कर दिया और देखिए मैंने रिफ्रेश कर दिया, सॉरी UL ये तो इसमें करना होगा, ये A में करना होगा, क्या है ना, ये एक में कर देते हैं,
अच्छा अगेन एक बार फायरफॉक्स पे हम लोग खोल लेते हैं और ये किस पेज में था, लेआउट वाले में। तो हम लोग CSS ऑलरेडी यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, और मैंने ये जब डाला तो वहाँ पे काम नहीं किया। लेट्स सी, एक बार रिफ्रेश करते हैं और एक बार फायरफॉक्स पे खोल लेते हैं। ये हो सकता है वो काम नहीं कर रहा होगा यहाँ पे, तो टू बी श्योर देखिए ना वहाँ पे काम नहीं कर रहा था। देखिए अंडरलाइन चला गया, यस ठीक है अंडरलाइन चला गया। तो अब देखिए और कुछ मैं काम करता हूँ, ठीक है। तो ये जो लिस्ट है, ठीक है, लिस्ट का भी आई थिंक इट्स स्टाइल या क्या था, STYL स्टाइल और लिस्ट स्टाइल, ठीक है लिस्ट स्टाइल। इसको भी हम लोग क्या करते हैं, NON नन कर देते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि ये आगे में जो बुलेट्स आ रहा है वो गायब हो जाएगा। देखिए गायब हो गया, ठीक है। बट सपोज सपोज है ना, मुझे यहाँ मेन कंटेंट में एक उस तरह का लिस्ट मुझे चाहिए, ठीक है। समवेयर हियर आई नीडेड अ लिस्ट, ठीक है। मुझे कुछ बुलेट्स, ठीक है। तो सपोज कोई टॉपिक में एक्सप्लेन कर रहा था किसी को, ठीक है, तो वहां पे मुझे चाहिए था एक ये लिस्ट चाहिए था। तो मैंने फिर क्या किया, UL डाल दिया, ठीक है, LI डाल दिया। एंड मे बी वी आर डिस्कसिंग सम पॉइंट, ठीक है, कि दिस इज द FIRST फर्स्ट POINT पॉइंट, ठीक है, दिस इज द सेकंड पॉइंट, ठीक है। सेव कर दिया मैंने। अब मुझे चाहिए कि वो जो फॉर्मेट है लिस्ट वाला, उस लिस्ट वाले फॉर्मेट में आए, ठीक है। बट आ रहा है, मैं तो बुलेट्स आ ही नहीं रहा है, आ रहा है बिल्कुल नहीं नो आ रहे सर बुलेट्स, है ना, ठीक है। तो व्हाट विल हैपन, अगर आपने एंटायरली UL को फॉर्मेट कर दिया, ठीक है, या A को फॉर्मेट कर दिया, ठीक है, देखिए इसमें, ठीक है, लिंक तो आ रहा है, बट नॉर्मली आप देखिएगा हाइपरलिंक्स अंडरलाइन रहता है ना, ठीक है। हाइपरलिंक्स कैसा रहता है, अंडरलाइन रहता है नॉर्मली, ठीक है। एंड अगेन यस अगेन हम चाहे तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी ये थोड़ा सा डार्क है, इसमें व्हाइट कलर अच्छा लगेगा। तो ये जो लिंक है ना, ये लिंक का कलर हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है। विल चेंज द कलर ऑफ दिस लिंक, है ना। तो इसका कलर हम लोग COLOR कलर को हम लोग WHIT व्हाइट कर देंगे। तो ये देखिएगा, है ना। बट मान लीजिए मैंने यहाँ नीचे में भी एक हाइपरलिंक लगाया हुआ है, ठीक है। नीचे में मैंने एक हाइपरलिंक लगाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। HREF में ऐसे लिख देते हैं हम लोग, index.php, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ होम, ऐसे करके, ठीक है। अब देखिए इफ आई रिफ्रेश इट, ठीक है, अब देखिए वहां पे जगह बना, ठीक है। बट वो होम दिख रहा है कहीं पे भी हम लोग को, नो सर नहीं दिख रहा है। बट अब देखिए, अब जाके ये लेके जाइए, देखिए हाथ दिखा, है ना। तो इस सर जगह में होम है यस एक्चुअली, देखिए ये देखिए इस जगह में होम लिखा हुआ था। बट बिकॉज यस ऑफ द सर लेकिन वो फॉर्मेटिंग, है दिखा ना, नहीं सर हाँ बिकॉज ऑफ द फॉर्मेटिंग नहीं दिखा, ठीक है, क्योंकि आपने तो कलर व्हाइट कर दिया, तो व्हाइट में व्हाइट कैसे दिखेगा, ठीक यस सर है ना। तो अब मेरे ख्याल से आपको इसका मतलब भी समझ में आ जाएगा कि कभी भी एलिमेंट को डायरेक्टली फॉर्मेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको एलिमेंट का अलग अलग जगह में अलग टाइप से यूज हो सकता है ना। यस सर और यही कारण है कि अब हम लोग को नेविगेशन बार के लिए नेव नाम से अलग सा एलिमेंट मिल गया हम लोग को, है ना, ठीक है। मतलब अब सबके लिए हमको स्पेशलाइज्ड एलिमेंट्स मिल रहा है हम लोग को, ताकि आप डायरेक्टली एलिमेंट लेवल पे ही क्या कर सके, फॉर्मेट कर सके। यू डोंट हैव टू क्रिएट अ क्लास, ठीक है। बट क्लास आर स्टिल इंपॉर्टेंट एक्चुअली, ठीक है, वो आने के बावजूद, ठीक है, वो जो नए नए एलिमेंट आने के बावजूद द क्लासेस आर वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर, ठीक है। तो अब आपको क्या करना चाहिए कि आपको मतलब एक अलग क्लास UL का बना लेना चाहिए, जो कि सिर्फ यहीं पे यूज होगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे क्लास बना लेता हूँ, ठीक है, ऐसे करके UL डॉट, ठीक है, मान लीजिए ये था हमारा मेन्यू के लिए, नेविगेशन बार के लिए, तो मैं नाम देता हूँ नेव या नेव बार, ऐसे करके, ठीक है, ये नाम देता हूँ इसको, ठीक है। तो UL डॉट नेव बार या सिंपली नेव, बिकॉज नेव बार एक यहाँ पे ये भी हो रहा है, रिपीट भी हो रहा है एक्चुअली में, ठीक है। तो बट उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये जो है ये UL के साथ में लगने वाला नेव बार है, ठीक है, और ये किसी के साथ भी लग सकता है, ठीक है। तो बट फिर भी कंफ्यूजन कम करने के लिए मैंने नेव लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखिए, अब अगर सेव कर देते और रिफ्रेश करते तो अब वापस जैसा था पहले वैसा हो जाएगा। देखिए वो सब आ गया बुलेट्स, तो मेरा ये वाला ठीक हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अब है ना। लेकिन अब जहाँ चाहिए होगा वहां जाके हमको ये क्लास नेव डाल देना होगा, ठीक है ना, मतलब उस UL में ये नेव डाल देना पड़ेगा। एंड ट्राई टू नोटिस वन मोर डिफरेंस, ये भी क्लास है, ये जो फुटर हमने लिखा है ये भी क्लास है, और ये डॉट UL डॉट नेव लिखा हमने, तो यहाँ डॉट नेव क्लास है, ठीक है। बट ये जो फुटर यस सर क्लास है ये किसी भी एलिमेंट के साथ में जा सकता है, ठीक है। आप किसी भी एलिमेंट में इस क्लास को यूज कर सकते हैं, बिकॉज आगे हमने किसी एलिमेंट का नाम नहीं दिया है। बट दिस नेव कैन बी यूज ओनली विथ UL, ठीक है, बिकॉज हमने UL के साथ इस क्लास को ओके सर एसोसिएट कर दिया है ना, समझ में आया बात, ठीक है। यस तो यस इस सर तरह से, यस सर तो सिमिलरली इसको भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे A डॉट नेव कर देते हैं, ठीक है, कि A के साथ जब भी आप नेव यूज कीजिएगा तो ये वाला आएगा, है ना, ये वाला आएगा फॉर्मेटिंग। तो अभी हम रिफ्रेश करते हैं तो देखिएगा अब ये तो ठीक हो गया हमारा, अब है ना, नाउ दिस इज फाइन, क्योंकि कलर वाला आ गया, ये नॉर्मल मतलब हमारा A बन गया।
लेकिन इस ए को हमको फॉर्मेट करना अलग से, ये भी पुराना जैसा हो गया देखिए ना, ठीक है। बट मुझे चाहिए कि ये लाइन नहीं आना चाहिए, बिकॉज मेन्यू में कहीं पे लाइन नहीं रहता है ना। अभी जैसे अब फिर से हम यहाँ क्रोम में जाके देखेंगे, देखिए इसका मेन्यू में लाइन कहाँ है नहीं है, ठीक है। नहीं बट ये सब सर। हाइपर लिंक है, दे आर लिंक है ना, देखिए यहाँ पे है ना, ए को फॉर्मेट किया हुआ है इन लोगों ने, ठीक है, ए को फॉर्मेट किया हुआ है, ठीक है। तो नाउ व्हाट वी कैन डू इज, ठीक है, तो अब थोड़ा सा हमारा इससे अलग चलेगा, एक्चुअली में इससे अलग चलेगा हल्का सा, देखिएगा आप, ठीक है। ऑलराइट, देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हम लोग जाते हैं यहाँ पे और वो क्लासेस लगा देते हैं पहले, ठीक है। तो ये जो ए है, अगेन थोड़ा सा काम बचाने के लिए, जैसे अभी हम एल आई में तो ऑलरेडी हम क्लास लगा रहे हैं एक्चुअली में, ठीक है, वी आर पुटिंग, ये चलिए लगा ही देते हैं अभी फिलहाल, ठीक है। तो यूएल में, हाँ यूएल में एक क्लास लगाना है, एल आई में नहीं लगाना है। एल आई में भी कुछ है जो लगाएंगे, ये देखिए यहाँ पे फ्लोट कुछ लिखा हुआ है ना, ठीक है, तो करेंगे हम लोग। तो एक काम करते हैं, फर्स्ट यूएल में क्लास लगाते हैं, सी एल एस 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 क्लास, उसके बाद में क्या नाम था, नेव नाम था, और इसका इफेक्ट देख लेते हैं एक बार, रिफ्रेश, देखिए वो चला गया। तो अब देखिए आपके पास दो टाइप का यूएल हो गया, एक यूएल जिसमें सिंबल नहीं आएगा, दूसरा यूएल में सिंबल आएगा, ये डिफॉल्ट वाला है, ठीक है, दिस वन है ना, जिसमें सिंबल आ रहा है, और ये मॉडिफाइड वाला है जिसमें सिंबल नहीं आ रहा है, जो आपने क्लास के थ्रू बनाया है इसको, है ना, ठीक है। ये देखिए, तो जिस जिस यूएल में आप नेव क्लास दीजिएगा उसमें ये नहीं आएगा, ठीक है, बुलेट नहीं आएगा। सिमिलरली अब देखिए, अब अगर मैंने ए पे क्लास बनाया हुआ है ना, ये जो ए है, ठीक है, इस पे हम लोगों ने क्लास बनाया हुआ है, देखिए, तो उसमें क्या होगा, ये टेक्स्ट डेकोरेशन खत्म हो जाएगा। तो देखिए इसका क्लास हम डाल देते हैं यहाँ जाके कहीं पे, CLSS क्लास, उसके बाद में nav, ठीक है, इस तरह से है ना, एंड रिफ्रेश। तो अभी देखिए यहाँ पे इसका कलर व्हाइट हो गया, ठीक है, देखने में ठीक लग रहा है, लग भी नहीं रहा है कि नॉर्मल हाइपरलिंक है। बट अब देखिए, अब थोड़ा सा मेहनत ज्यादा होगा ना, सब में जाके हम लोग को क्लास लगाना पड़ेगा, तो अगर यहाँ पे 50-60 आइटम है तो फिर से सब में लगाना पड़ जाएगा, ठीक है। तो आप इंटेलिजेंटली एक काम कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, इंटेलिजेंटली एक काम कर सकते हैं कि इसको थोड़ा सा अलग टाइप से हम बना देंगे कि मेरा मेहनत बच जाए यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है। तो व्हाट वी कैन डू इज, हम बोल सकते हैं कि वो जो यूएल है हमारा, ठीक है, वो जो यूएल है जिसका नेव क्लास है, ठीक है, उसके अंदर, उसके अंदर में जो एल आई के अंदर ए आएगा, देखिए ना, ठीक है, तो ये समझिए इसको, वो यूएल यस सर। जिसका क्लास नेव है उसके अंदर में एल आई के अंदर में ए आएगा, उसको ये डेकोरेशन मिल जाना चाहिए, है ना, ठीक है, मतलब इसको ये सेटिंग्स मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह से है ना हमारा ये वाला, देखिए, तो हमारा यूएल, तो ये दूसरा यूएल है, ये यूएल था ना, यूएल जिसका क्लास नेव है, उसके अंदर में एल आई, और एल आई के अंदर में जो ए होगा, ठीक है, तो उसको क्या मिलना चाहिए, उसको वो ये वाला सेटिंग्स मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अब मुझे सब में क्लासेस लिखने की जरूरत नहीं होगा, मैं रिफ्रेश करूंगा तो देखिए सब ऑटोमेटिकली हो गया ना, मेरा तो बहुत काम बच गया, यस सर। ठीक है, मेरा तो बहुत काम बच गया, ठीक है। तो यस इस सर। तरह से भी इसको यूज कर सकती है सबको, ठीक है ना। तो इसको कभी कभी डिसेंडेंट बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अभी भी बहुत सारी चीज बाकी है जो थ्योरी में पढ़ना है यहाँ पे, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली, उतना अभी मतलब डरने वाला बात नहीं, आराम से होगा वो। जैसे देखिए यहाँ पे ना कॉम्बिनेटर्स, सीडो क्लास, सीडो एलिमेंट्स करके आ रहा है, ठीक है। तो देखिए कॉम्बिनेटर्स में जाइएगा तो वहां पे बताएगा, देखिए ना, कि अभी मैंने डिसेंडेंट वाला यूज किया, ये वाला स्पेस लिखा हुआ ना यहाँ पे, डिसेंडेंट। तो डिसेंडेंट का मतलब होता है कि यस जैसे डिव के अंदर में जो पी आया, ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने बोला एल आई जिसका क्लास नेव है उसके अंदर में, सॉरी नॉट एल आई, यूएल जिसका क्लास नेव है उसके अंदर में एक एल आई आएगा, एल आई के अंदर में जो ए आएगा उसको ये फॉर्मेटिंग्स देना है, ठीक है। तो उसको डिसेंडेंट बोलते हैं ये वाला, ठीक है ना, डिसेंडेंट, ठीक है। तो जो यस। स्पेसेस से हम लोग बनाते हैं, बट आप देखिएगा ये भी होगा, इमीडिएट चाइल्ड सिलेक्टर होगा, ठीक है, ये वाला भी है ना, एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर भी होगा, ठीक है, जनरल सिबलिंग सिलेक्टर भी होगा। तो ये देखिएगा जनरली आदमी लोग यूज नहीं करते, बट सिचुएशन आएगा जहाँ पे यूज करना होगा ये सबको भी, है ना, ठीक है। तो डोंट वरी, यस सर। धीरे धीरे आएगा, हम लोग करेंगे उसको, है ना, यूज करेंगे। देन दे आर सर्टन स्यूडो क्लासेस एंड स्यूडो एलिमेंट्स, ठीक है, स्यूडो क्लासेस स्यूडो एलिमेंट्स करके। तो ये हमारे पास में पहले से बना हुआ कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह भी है, वो हम दिखाएंगे आपको, जैसे होवर वगैरह हम लोग यूज करते हैं, या जैसे ये ए में है ना, लिंक, विजिटेड, होवर, ऐसे करके ये वाला, ये होवर काफी काम आएगा, अभी मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है, ये वाला भी, ठीक है। तो ये सब स्यूडो क्लासेस, दे आर नॉट एक्चुअली क्लासेस, बट हम लोग मतलब उनको क्लास की तरह यूज करते हैं एक्चुअली में, है ना, ठीक है। तो उसी तरह से एक यस सूडो सर। एलिमेंट भी आएगा, तो धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप समझते भी जाइएगा। तो मेनली क्या करना है, हम लोग को प्रैक्टिस करना है काफी, है ना। तो देखिए यहाँ पे डबल वो आ रहा है ना, फर्स्ट लाइन, ये सब टेबल फॉर्मेटिंग में समय बहुत काम आता है, ये सब है ना, ठीक है, फर्स्ट लाइन, ऑल्टरनेट लाइन ऐसे करके होता है, ठीक है, ये सब काफी काम आता है। तो देखेंगे धीरे धीरे आते हैं सब के ऊपर भी हम लोग, है ना, ठीक है। तो ऑलराइट, सो वी वर हियर, उसके बाद में हम लोग ये हॉरिजॉन्टल वाला देख रहे थे। तो समथिंग लाइक दिस है ना, ये वाला साइड में कर देते हैं। तो देखिए हो गया, ये बन गया, ठीक है। बट नाउ व्हाट व्हाट टू डू, हमको तो हॉरिजॉन्टल चाहिए था ना, हमको तो इस तरह का चाहिए था, ठीक है, इसको हॉरिजॉन्टल लाना था हम लोग को। तो व्हाट वी हैव टू यस डू सर। इज,
ठीक है। इसको हम लोग अभी काम करते हैं हॉरिजॉन्टल लाने के लिए। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो एलाइज है हमारा, ठीक है, तो एलाई के लिए भी एक सेक्शन बना लेते हैं हम लोग, यूएल, और उसके बाद में डॉट नेव के अंदर में जो एलाइज आएगा, एलाई, ठीक है, उनको क्या फॉर्मेटिंग करना है सबसे पहले, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको क्या क्या फॉर्मेटिंग किया हुआ है ये लोग, ठीक है। तो देखिए अनऑर्डर्ड लिस्ट में ये तो हमने कर दिया है, ठीक है, बट वी हैव नॉट डन एनीथिंग विद मार्जिन एंड ऑल दोस थिंग्स, विल सी, ठीक है, देखेंगे ये बाद में, ठीक है। उसके बाद में ओवरफ्लो हिडन, और ये मैं बताऊंगा ये सब क्या है। अब बैकग्राउंड कलर तो एक दे के रखा हुआ है हम लोगों ने पीछे में, तो इसीलिए इसके साथ अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। ऑलरेडी जो हमारा वो टीडी था ना, उसमें बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है हमारा, ये देखिए ना, ये वाला ऐसा टाइप का बैकग्राउंड कलर है। तो ये देखिए बैकग्राउंड कलर ऑलरेडी है हमारे पास में, तो इसलिए हम लोग अभी कुछ कलर के साथ काम नहीं कर रहे हैं, विल सी दैट लेटर ऑन, ठीक है। अभी हमको ये सबको रूम, ये सबको हमको एक लाइन में यहाँ पे लाना है ऐसे करके ना, ठीक है, इनको, है ना। तो फॉर यस सर। दैट यहाँ पे कुछ नहीं है हमारे पास में, ठीक है, विल हैव टू कम हियर, हमको एक फ्लोट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग जब फ्लोट लेफ्ट करेंगे ना, तो आप देखिएगा, तो ये एल आई में किया हुआ है फ्लोट, और उसके बाद में लेफ्ट करते हैं, तो आप देखिएगा लेफ्ट से एक एक करके सारा मतलब आ जाएगा वो, एक रिफ्रेश कीजिए, तो एक लाइन में आ गया सब, ठीक यस सर। है ना, एक साथ आ गया सर। है ना, ठीक है। और उसी तरह से अगर आप यस। राइट कर दीजिएगा फ्लोट में, तो वो राइट से एक साथ में आ जाएगा, देखिएगा, ठीक है, RIGHT राइट, ठीक है, एंड रिफ्रेश इट, यस सर। तो देखिए ना। तो कौन राइट में जाएगा, लेकिन फर्स्ट वाला राइट में जाएगा, देखिए, ठीक है, रूम राइट में गया, फिर टेरिफ गया, रिमेंबर, ठीक है, जो फर्स्ट में था वो पहले ही आ गया यहाँ पे, इस तरह से जा रहा है ना, ठीक है, ऐसे करके, रिमेंबर, यस सर। ठीक है। तो और चाहे तो आप कुछ को राइट कुछ को लेफ्ट भी कर सकते हैं, तो ये सब एक्सपेरिमेंट का मतलब वो है, मतलब मुद्दा है, तो उस समय में देखेंगे हम लोग, एक्सपेरिमेंट करेंगे वहां पे, ठीक है। तो फिलहाल तो हम लोग यस लेफ्ट ही सर। रहने देते हैं इसको, चलिए एफ लेफ्ट, ठीक है। एंड देन सम स्पेसेस आर रिक्वायर्ड इन बिटवीन, है ना, ठीक है, कुछ स्पेसेस चाहिए होगा, तो चलिए वो हम लोग बाद में ए में कर लेंगे वो वाला, ठीक है। तो एल में इतना ही करना है कि ये लोग को, हम लोग को चिप मतलब ये सीधा कर देना था, तो वो सब कैसे आ रहा था, ऊपर नीचे आ रहा था, बट नाउ दे कमिंग इन स्ट्रेट लाइन, है ना, ठीक है, दे कमिंग इन स्ट्रेट लाइन। यस सर। और फिर उसके बाद में यहाँ पे आके देखिए, तो हमको क्या करना है, हमको डिस्प्ले ब्लॉक कर देना है, ठीक है ना। उसके बाद में कलर तो हमने यस ऑलरेडी सर। चेंज कर दिया है उसका, देखिए, ठीक है, अलाइनमेंट, ठीक है, सेंटर करेंगे हम लोग, और ठीक है, ये हमने ऑलरेडी कर दिया, देखिए दो चीज हमने कर दिया, टेक्स्ट डेकोरेशन, और ये हमने दे दिया था, ठीक है। बाकी पैडिंग वगैरह दे दीजिए, क्या चाहिए नहीं चाहिए, ठीक है। देखिए ये जो यस पैडिंग सर। है शुरू वाला, ये टॉप और बॉटम दोनों में एप्लीकेबल हो जाता है, ठीक है, और ये वाला राइट एंड लेफ्ट में एप्लीकेबल हो जाता है, ठीक है। तो चलिए इन्हीं के हिसाब से लगभग यही वाला पैडिंग हम भी देख के देखते हैं, ठीक है, 14 पिक्सल का, यस सर। ठीक है। द PADDING पैडिंग इज इक्वल टू 14 पिक्सल स्पेस 16 पिक्सल, देख लेते हैं। तो इससे वो जो जगह चाहिए हम लोग को बीच में वो मिल जाएगा हम लोग को, ठीक है, रिफ्रेश कीजिएगा, देखिए वो जगह मिल गया, ठीक है। बट ये जो अभी अलाइनमेंट है, ये मेरे ख्याल से लेफ्ट या राइट जो भी होगा अलाइनमेंट वहाँ पे, ठीक है। एंड कुछ पैडिंग वगैरह तो हम लोग को यहाँ पे भी मिल रहा है, वो भी देख लेंगे हम लोग। और उसके बाद में बॉटम में लेकिन नहीं दिया ये, एक मिनट, टॉप एंड लेफ्ट दिया हुआ है, तो 14 px एंड 16 px, एक बार ये भी करके देख लेते हैं। नहीं, बॉटम में फिर भी नहीं आ रहा है, अच्छा ठीक है, देखते हैं उसको, देखते हैं उसको। ऑलराइट, तो ठीक है, तो पैडिंग दे दिया हमने, ये पैडिंग एक बार कॉमन करके देखते हैं, तो 14 पिक्सल्स फॉर एवरीथिंग, नहीं फिर भी बॉटम में नहीं आ रहा है, वो कुछ ना कुछ वो मार्जिन की वजह से है, ये इसका वाला मार्जिन की वजह से है, देखते हैं। क्योंकि ये भी देखिए, ये नीचे से स्टार्ट हो रहा है, दिस वन है ना, ठीक है, दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम बॉटम, थोड़ा सा जगह है यहाँ पे, ठीक है। और देखिए ये असल में यहाँ तक हो गया साइज इसका, देखिए इसका साइज ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हो गया। अच्छा एक काम करते हैं हम लोग, वही सेम कलर इसमें भी डालते, तो इसमें भी डाल के देखते हैं सेम बैकग्राउंड कलर, ये वाला, फिर भी नहीं हुआ। अच्छा और एक काम करते हैं, ये नेव बार कलर वाइट, और ये है ना, तो इसको एक बार हटा ही देते हैं, इसमें कोई बैकग्राउंड कलर नहीं डालते, बिकॉज हम नेविगेशन बार खुद से डाल रहे हैं यहाँ पे, रिफ्रेश, और फिर UL का हमने ये डाला हुआ है, बैकग्राउंड कलर दिया हमने, ये सेम कलर दिया जो हमने फुटर में दिया हुआ था, तो ये फिर अप्लाई क्यों नहीं कर रहा है, लेट्स सी इट। तो जैसे यहाँ पे UL में हमने दिया था, देखिए बैकग्राउंड कलर ये है ना, तो आना चाहिए था बैकग्राउंड कलर, ठीक है।
एंड मार्जिन 0 ठीक है, ये तो ठीक है। एंड एक ओवरफ्लो आ रहा है, देख लेते हैं उसको भी। यूएल को लिस्ट स्टाइल नन कर दिया हमने। उसके बाद में मार्जिन एंड पैडिंग भी हम लोग भी हटा देते हैं फिलहाल, मार्जिन 0 कर देते हैं। PADDNG पैडिंग को 0 कर देते हैं। एंड लेट मी चेक इट, रिफ्रेश कर देते हैं तो अभी भी कुछ नहीं आया, बट थिंग्स आर देयर, ठीक है, थिंग्स आर देयर। कलर नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों। अच्छा, वो ओवरफ्लो भी करके देख लेते हैं, हो सकता है इसके वजह से हो सकता है। ओवरफ्लो HIDD एंड हिडन, इट वाज दैट ओनली, ठीक है, वही ओवरफ्लो के कारण ही नहीं हो रहा था। ऑलराइट, फिर वो सब जो डिव वगैरह है उसका बाद में मार्जिन वार्जिन हटा के इसको ठीक करना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। देन यस सर। LI ठीक है, हो गया, ठीक है। अब जितना बड़ा है उतना ही बड़ा वो है हमारा, वो सर दिख हमारे रहा है। पास कोई ऐसा प्रॉपर्टी नहीं है जिसके अंदर में ये इसको पास करके और वो ऑटोमेटिकली मतलब सब कुछ मतलब एक मतलब सही मेजरमेंट में अलाइन कर दे। नहीं, उसको अब फंक्शन के तौर पे कुछ बनाया जा सकता है, ठीक है। तो उसके लिए फिर वही फ्रेमवर्क लेवल पे कुछ जाना पड़ेगा, उस तरह से कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा बेसिक में तो कुछ नहीं है, एंड ये सब उतना डिफिकल्ट भी नहीं जितना अभी लग रहा होगा, ठीक है। कि अभी इतना प्रॉपर्टीज के साथ में काम करना पड़ रहा है तो उतना भी डिफिकल्ट नहीं है एक्चुअली में। तो देखिए वहीं तो इसका रोल आता है ना, ठीक है, वहीं इसका रोल आता है, क्या बोलते हैं, किसका सर? टेम्पलेट्स का एक्चुअली, ठीक है। तो जैसे हम लोग कई बार टेम्पलेट्स। ये जैसे बूटस्ट्रैप का हम लोग टेम्पलेट डाउनलोड, या CSS टेम्पलेट है ना। बस टेम्पलेट कुछ नहीं मतलब जस्ट जैसे हम अभी काम कर रहे हैं अभी साइट डॉट सीएसएस में कि एक लेआउट बना रहे हैं हाँ, और उसको अवेलेबल करा देना है सबके लिए तो वो अपना बस यूज बस कर दैट इज सकते हैं। दैट इज टेम्पलेट है ना। जैसे अभी ये देखिए इस पेज पे तो बहुत लोग जैसे बना के रख दिया, देखिए ये सब ऐसे ऐसे बना के डाल दिया है। अब आप इसमें से जो ठीक लगता है आप डाउनलोड कर लीजिए, उसको मॉडिफाई कर लीजिए, यस सर। ठीक है। यस तो सर। ये भी एक अच्छा मतलब एक तरह से बिजनेस बन गया है कि मतलब आप टेम्पलेट्स हम्म। बना के रखिए एंड देन यू कैन सेल देम एक्चुअली, ठीक है, सेल द टेम्पलेट। जैसे यस सर। जैसे ग्रिड वाला हो यस गया ये सर। सब है, ठीक है, गैलरी वाला हो गया, ग्रिड वाला हो गया, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपको प्रीव्यू दिखा दिया कि ऐसा आएगा, देखिए आपका मेन्यू। सर ये लोग पिक्चर्स सब पिक्चर्स क्लिक करते होंगे या फिर ये लोग बस गूगल से उठा के यहाँ चिपका देंगे? नहीं तो गूगल से अगर उठाता भी होगा तो परमिशन से लेता होगा, ठीक है। तो वो ये लोग के पास में मतलब जैसे जैसे मान लीजिए फोटोग्राफर्स लोग जो होता है, ठीक है, वो लोग का भी तो कुछ ना कुछ नेटवर्क होगा। आजकल तो असल में ओके ये सर। वेब एक अच्छा मार्केट प्लेस हो गया ना, जहाँ से आप अपना चीजों को बहुत सारा सेल कर सकते हैं एक्चुअली में ना, ठीक है। तो यस सर। अब ये लोग जाता होगा वो लोग के पास में, वो लोग से ले लेता होगा, मतलब ये लोग खुद से क्लिक नहीं करता होगा, ये लोग जाके खरीद लेता होगा, है ना, ठीक है। तो दे आर मेनी यस सर। टिप्स लाइक दैट जहाँ से आप ले सकते हैं अभी, है ना, ठीक है। यस सर। तो आराम से लिया जा सकता है वो सब चीजें। तो क्योंकि सबसे मेन तो देखिए इस फील्ड में या ये जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट है ना, इसमें मेन तो चीजें यही सब है, मतलब इमेजेस का आपका सिलेक्शन, ठीक है, और मतलब उसका यस सर। क्लैरिटी है ना, वो सब चीज काफी इंपॉर्टेंट है। या अभी देखिएगा जो पैम्पलेट्स वगैरह जो छपता है यहाँ पे लोकल है ना, जो स्पेशली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का, तो उसमें आप देखिए गूगल से उठा के लोग कुछ भी डाल देता है। यस जैसे सर। भारत का इंस्टीट्यूट है, उसमें विदेशी बच्चा का फोटो डाल देता है, तो कैसा अजीब लगता है देखने में कभी कभी, है ना, ठीक है। तो सर यस सर। जैसे एक मेरा कजिन ने अभी ये पेंडेमिक से पहले एक स्कूल स्टार्ट किया हुआ था, ठीक है। तो वो चलाया नहीं ज्यादा दिन, पेंडेमिक से बहुत पहले एक्चुअली 4-5 साल पहले वो स्टार्ट किया था वो एक स्कूल, ठीक है। तो वो चलाया नहीं उसको, तो वो किसी और का स्कूल ले लिया था एक्चुअली में, ठीक है। वो जो एक आदमी था इसको गवर्नमेंट जॉब शायद हुआ था, टीचर बन गया था गवर्नमेंट में, तो वो स्कूल छोड़ दिया था वो अपना, तो ये लोग ले लिया था, चला रहा था। तो वो एक वॉल बना के लाया था, बड़ा सा एक बैनर बना के लाया था अपने स्कूल का। तो बहुत अजीब सा लग रहा था, मतलब वही बैनर में दो जगह दो स्कूल का बच्चा का यूनिफॉर्म का फोटो था एक्चुअली, ठीक है। तो मतलब दो यस बच्चा, सर। एक लड़का लड़की था उसका कोई और कलर का यूनिफॉर्म, और दूसरा जगह एक लड़का लड़की जिसका कोई और कलर का यूनिफॉर्म था ना, ठीक है। तो जो मेरे यस सर। चाचा है जो वो लोग के पिताजी है ना, ठीक है, तो वो बैनर देखे तो बोले कि नहीं ठीक है, मतलब एक यूनिफॉर्म मतलब वेनेसडे वाला हो जाएगा और एक यूनिफॉर्म बाकी दिन का हो जाएगा, ठीक है। तो अब वेनेसडे जो होता है वो तो PT ड्रेस जैसा होता है ना, तो या तो व्हाइट होगा यस या सर। मतलब आजकल स्कूल्स क्या कर रहे हैं, ट्रैक इंट्रोड्यूस कर रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो ट्रैक पैंट्स वगैरह इंट्रोड्यूस कर रहा है, T-शर्ट वगैरह इंट्रोड्यूस कर रहा है ना, ठीक है। पहले हम लोग के टाइम में तो व्हाइट शर्ट और व्हाइट पैंट नॉर्मली होता था, है ना, ठीक है, टाई वाज देयर। तो ये हमारा PT यूनिफॉर्म होता था, लेकिन अभी देख रहे हैं, मतलब मेरा बेटा भी जाता है तो T-शर्ट है, अब तो लगभग हर स्कूल का देख रहे हैं ना कि वेनेसडे में T-शर्ट है, एंड देन यस। कुछ स्कूल का व्हाइट ट्राउजर है, ठीक है, पैंट है,
और किसी किसी ने तो ट्रैक स्टार्ट कर दिया, तो मेरा बेटा का तो ट्रैक पैंट है, ठीक है, तो वो लोग हाउस का कलर के हिसाब से ट्रैक पैंट वगैरह सब चीज दिया हुआ है वो लोग को, है ना। इवन जूता भी यस हाउस सर। कलर के हिसाब से हो गया है वो लोग का अभी। तो जैसे ये ग्रीन हाउस में है तो इसको ग्रीन कलर का शू ही आता है, तो वो लिबर्टी का स्पेशली वो ग्रीन कलर का जूता आता है, वही वाला ये लोग खरीद के देना पड़ता है। तो वही हम्म। दिखने में लेकिन अच्छा लगता है, प्रेजेंटेबल लगता है, काफी अच्छा लगता है। तो वही चीज हो गया है। तो अब देखिए मतलब अजीब सा लगता था मतलब देखने में कि और दो बच्चा जो था वो लग रहा था साउथ इंडियन जैसा, ठीक है ना, एकदम मतलब साउथ इंडियन टाइप का पूरा लग रहा था। और दो बच्चा लग रहा था विदेश का, ठीक है। तो मतलब थोड़ा सा भी रिजेंबल नहीं कर रहा था कि यहाँ का कुछ है बोलकर, बस अजीब सा मतलब वो बैनर बना दिया था, जिसके पास भी लोग लेके गया था बनाने के लिए ना, ठीक है। तो अब ये सबको देखिएगा तो देखिए लगेगा ना कि आपको इसके हिसाब से चल रहा है, मतलब इट्स गोइंग एज पर द थीम एंड ऑल, ठीक है। यस सर। तो ये चीज है, बट अगेन दिस इज नॉट माय एक्सपर्टीज एरिया, है ना, और ये डेवलपर्स का एक्सपर्टीज एरिया बन भी नहीं सकता एक्चुअली में, ठीक है, ये सब चीजें, है ना। तो एक्चुअली यस सर। डेवलपर्स क्या कर सकता है, ये अगर कोई डिजाइन दे दिया, जैसे यूआई यूएक्स वाला ये डिजाइन बना के दे दिया, ठीक है, तो डेवलपर और सारा मटेरियल्स आपके पास अवेलेबल है, जैसे फोटो वोटो सब अवेलेबल है, तो जो डेवलपर है, फ्रंट एंड डेवलपर जो, वो क्या कर सकता है, वो इसको जैसे के तैसे से आपने प्लान किया हुआ है वो यहाँ बना सकता है, ठीक है, दैट कैन बी डन, ठीक है। तो यस सर। यस सर। ठीक है, बट मतलब ये डिजाइन सोचना, ठीक है, और ये फोटोज वगैरह लाना, ये डेवलपर का काम नहीं एक्चुअली में, है ना, ठीक है। तो फॉर दैट यू विल नीड अ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोफेशनल, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो ये यस चीज सर। है। ऐसा टेम्पलेट्स तो अवेलेबल है अगर आपको इतना मेहनत नहीं करना है तो, ठीक है, बट इसमें कोई ज्यादा वो नहीं होता, मुश्किल नहीं रहता है, ठीक है ना, ये सब चीज में भी इतना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं रहता है। बहुत ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हैं तब जाके टेम्पलेट्स का जरूरत पड़ता है, अदरवाइज यू कैन हैव योर ओन ऑल्सो। तो मैं तो हमेशा मतलब चाह रहा हूँ कि मतलब आई विल हैव माय ओन टेम्पलेट्स नाउ, जैसे w3schools.com भी क्या क्या अपना टेम्पलेट्स बना के रखा हुआ है, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। स्कूल्स का CSS टेम्पलेट्स, है ना। तो मैंने एक प्रोजेक्ट बहुत यस। पहले बनाया था, शुरू में सबसे पहला प्रोजेक्ट एक बनाया था, तो मैंने इसी का टेम्पलेट्स यूज किया हुआ था एक दो, है ना, क्योंकि ये फ्री है। ये भी देखना पड़ता है, याद रखिएगा, उसमें कॉपीराइट मैसेज वगैरह भी रहता है टेम्पलेट्स में, लोग डाल देता है, जिससे देखिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, डेमो ले सकते हैं आप, ठीक है। और अलग अलग टाइप का, जैसे ये वाला भी है ना, तो ये केटरिंग के लिए बोल रहा है, ये वाला अच्छा रहेगा केटरिंग के लिए, ठीक है, ये आर्किटेक्ट के लिए ये वाला अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ऐसे करके देखिए, ब्लॉग के लिए आप ये ले सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो बहुत यस सर। कम था, दो ही तीन था ये लोग पास में, लेकिन अब तो बहुत सारा बना दिए थे, कैफे के लिए हो गया, क्लोथिंग स्टोर के लिए भी हो गया, मतलब ऑनलाइन स्टोर वगैरह के लिए आप ये यूज कर सकते हो। देखिए वही जो साइड में रहता है ना कैटेगरीज वगैरह, तो अच्छा से बना दिया, देखिए ना। दिस इज फॉर अ CV टेम्पलेट के लिए, ठीक है। फिर कमिंग सून के लिए, वेडिंग इनविटेशन के लिए, ठीक है, फोटो टेम्पलेट के लिए, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो टेम्पलेट, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारा यहाँ पे बना के दे दिया है। तो जैसे यस इसमें से किसी का ऐसे डेमो हम देख लेते हैं, तो ये देख लीजिए, तो आपके पास में एक डेमो अवेलेबल है, आपका साइट कुछ इस तरह का लगेगा दिखने के लिए, ठीक है। तो अब ये सब करने के लिए इतना लिखने का जरूरत नहीं है, आपके पास अब अवेलेबल है, आप जाके इसका जो सोर्स कोड है उसमें चेंजेस कीजिए और आप डाल दीजिए चीजें जो भी डालना है बोल के, है ना, ठीक है। यस सर। तो बट अगेन इन ऑर्डर टू इफेक्टिवली यूज दिस थिंग्स ना, आपके पास नॉलेज होना चाहिए कहाँ क्या चेंज करेंगे, मैंने देखा हुआ है, तो मेरा जो स्टूडेंट्स जो ट्रेनीज है, ठीक है, तो जैसे कि कई बार लोगों को ये नहीं पता होता कि हम क्या चेंज करेंगे तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। एंड ऑलवेज जितना ये दिया है उतना काफी नहीं रहता है ना, ठीक है, मेनी टाइम्स यू हैव टू ऐड समथिंग, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मुझे फोन नंबर ऐड करना है या कुछ ऐड करना है, ठीक है। तो अब वो तब आपको समझ में नहीं आएगा कि हमको कहाँ पे क्या चेंज करना है जिससे कि वो ऐड होगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो सी लर्निंग फ्रॉम द बेसिक्स इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट एक्चुअली, ठीक है। अगर आप जो चीज जैसा है उसको उस तरह से मैनिपुलेट करना चाहते हैं तो, है ना। ना दिस विल ओनली सेव योर टाइम एक्चुअली, ठीक है, दिस थिंग्स आर गोइंग टू सेव योर टाइम एंड नथिंग एल्स, है ना। ये मतलब लर्निंग का रिप्लेसमेंट नहीं है, रिमेंबर, ठीक है। तो ये लर्निंग का रिप्लेसमेंट बिल्कुल नहीं है कि हम मतलब नहीं सीखेंगे और इसी का इस्तेमाल कर लेंगे तो हो जाएगा, तो नहीं, इट्स नॉट रिप्लेसमेंट फॉर दैट, ठीक है। फॉर मोस्ट केसेस इट विल वर्क, लेकिन जब आप अपना से भी डीप में जाके कुछ करने की कोशिश कीजिएगा तो वहां नहीं हो पाएगा, तो आई एम सीइंग दैट इज द प्रॉब्लम, ठीक है। ये हो रहा है लोग के साथ में, जो मेरा ट्रेनीज है इनके साथ में, ठीक है, ये हमेशा हो रहा है लोग के साथ में, ठीक है। तो यही तक रहते थे मृत्युंजय, फिर कंटिन्यू करते हैं हम लोग शाम को, ओके सर। ठीक है। यस सर। बाय सर। बाय।